पुस्तक 23 अध्याय 25 देवराज के लिए मार्ग का अंत। दो महान गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए जब ताओवादी तीन पवित्रताएं तथागत, फूक्सी, शेनोंग, होई, जुइमिंग, गोंगगोंग और जीनिंग एक दूसरे से मानसिक रूप से बात कर रहे थे। सब लोग, क्या हमें लड़ते रहना चाहिए या फिर हमें उन्हें तीनों लोगों को छोड़ने पर मजबूर करना चाहिए? ताओवादी तीन पवित्रताओं ने मन ही मन पूछा। उन्हें मार डालो, उन सबको मार डालो, सुनिश्चित करो कि वे फिर कभी कोई समस्या न खड़ी करें। गोंगगोंग की मानसिक आवाज हत्या से भरी हुई थी। तथागत ने पूछा, राक्षसों के स्वामी को कौन मार सकता है? सब चुप हो गए। तथागत फिर बोले, होई, क्या तुम सभी राक्षसों के स्वामी को मार सकती हो? मैं नहीं कर सकता, वह बहुत तेज है। हालांकि मेरा तीर उससे तेज है, लेकिन बस थोड़ा ही तेज है। मैं शायद उसे सिर्फ एक या दो तीर ही मार पाऊंगा, तब तक वह मेरे धनुष की सीमा से बाहर भाग चुका होगा। इसके अलावा जब मैंने डेमन हार्ट से निपटा था तब मैं बुरी तरह घायल हो गया था। अब मैं किसी और एल्डर गॉड को नहीं मार सकता, होई ने कहा। निंग और बाकी सब ने चुपके से आह भरी। वे सब समझ गए कि होई बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उसका डेमन हार्ट को मार पाना उनके लिए पहले से ही एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। ऑलफाइंड को कोई नहीं मार सकता। तथागत ने मन ही मन कहा, अगर ये लड़ाई जारी रही तो ऑलफाइंड बहुत तेज है। वह अपनी तेज रफ्तार से शायद कई बेतहाशा पलटवार करेगा। हम जरूर जीतेंगे, लेकिन हमारी भारी क्षति होगी और अंत में शायद वह खुद बच निकलने में कामयाब हो जाएगा। सहमत, सभी ने सिर हिलाया। जैसा कि मैं समझता हूँ, हमें उन्हें त्रिलोक छोड़ने पर मजबूर कर देना चाहिए। तथागत ने मन ही मन कहा, इससे हमारी कुल हताहतों की संख्या कम हो जाएगी। अगर उन्होंने कभी लौटने की हिम्मत की तो हम उनसे तब लड़ सकते हैं। ये भी काम करता है। दाओवादी तीन पवित्रताओं ने सहमति में सिर हिलाया। जी निंग, तुम क्या सोचती हो? बाकी सभी प्रमुख शक्तियां जी निंग के सुझाव का इंतजार कर रही थीं। वे भली भांति जानती थीं कि जी निंग की सीमलेस गेट के प्रति कितनी गहरी नफरत थी। ये कहा जा सकता है कि सीमलेस गेट की यातनाएं उसके पूरे साधना पथ पर उसके साथ थीं। उन्हें जाने दो, हालांकि उन्हें अपने गॉड किंग को सौंपना होगा। निंग ने जवाब दिया। वह कभी नहीं भूल पाएगा कि गॉड किंग ने यूवेई को कैसे मारा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह गॉड किंग को कभी नहीं छोड़ेगा। पिछली लड़ाई में उसने बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित किया था और इसलिए गॉड किंग पर हमला नहीं किया था, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी कि वह गॉड किंग को यहाँ से जिंदा जाने देगा। सहमत, तीनों लोकों में अराजकता फैलाने वाले कई घृणित कार्य देवराज द्वारा ही किए गए थे। मैं सहमत हूँ कि हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मान गया। अच्छा, नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियों ने शीघ्र ही अपनी चर्चा समाप्त कर ली तथा एक संयुक्त समझौते पर पहुंच गए। निर्बाध द्वार तीनों लोगों को छोड़ने को तैयार है। सभी राक्षसों के स्वामी अचानक बोले, ये युद्ध अब समाप्त हो। निर्बाध द्वार के सैनिकों में हलचल मच गई। उनकी प्रमुख शक्तियां, अमर और दुष्ट देवता, सभी अपने नेताओं की ओर देखने लगे। उनकी आंखें आक्रोश और इस परिणाम को स्वीकार करने की अनिच्छा से भरी थीं। उनमें से कई त्रिलोक में जन्मे थे। वे सचमुच इस स्थान, अपने घर को छोड़कर आदिकालीन अराजकता के भयानक अज्ञात भागों में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। यदि वे ज्येष्ठ देवता होते तो स्वाभाविक रूप से वे आदिकालीन अराजकता में बिना किसी भय के विचरण कर सकते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत कमजोर थे। यहाँ तक कि सच्चे देवता और दैवीय पिता भी आदिकालीन अराजकता में केवल गौण पात्र ही होते। फिर भी वे ये भी जानते थे कि अगर वे लड़ते रहे तो नतीजा सिर्फ मौत ही होगी। हालांकि तीनों लोगों को छोड़ना खतरनाक होगा, लेकिन पीछे रहना और भी खतरनाक होगा। तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? दाओवादी तीन पवित्रताओं ने ठंडे स्वर में कहा। यह अच्छा होगा, है न? तो फिर तुम क्या चाहते हो? सभी राक्षसों के स्वामी ने धीमी आवाज में कहा। क्या तुम लड़ते रहना चाहते हो? उसे सभी को बचाने में समय लगेगा। सीमलेस गेट के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थीं। एक बार फिर से लड़ाई शुरू होने पर वह शायद अपने सहयोगियों के एक हिस्से को ही बचा पाएगा और बाकी हिस्से को नुवा गठबंधन द्वारा मार डाला जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से उनमें से ज्यादा लोगों को जीवित रखना चाहता था। सर्वदुष्ट, ताओवादी तीन पवित्रताओं ने कहा, हम तुम्हारे लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। अपने नामात्र के नेता, अपने काले वस्त्रधारी देवराज को अपने पश्चाताप और सुधार की इच्छा के प्रतीक के रूप में सौंप दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें तीनों लोकों से जाने देंगे और तुम कभी वापस नहीं आओगे। अगर तुम मान गए तो युद्ध अभी रुक सकता है। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम लड़ते रहेंगे। सभी राक्षसों के स्वामी ने नुवा गठबंधन को घूरा और नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियां भी उसे घूरने लगीं। नुवा गठबंधन ने इस विकल्प पर सिर्फ इसलिए विचार किया क्योंकि सभी राक्षसों के स्वामी को मारना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनके पास उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर ऐसा न होता तो वे निश्चित रूप से इस मौके का फायदा उठाकर सीमलेस गेट को पूरी तरह से मिटा देते। फिर राक्षसों के स्वामी ने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़ी विशाल सेना को देखा। काले वस्त्रधारी देवराज कई जटिल भावनाओं से गुजर रहे थे, लेकिन ताओवादी तीन पवित्रताओं का अनुरोध सुनकर उनका चेहरा तुरंत रक्तहीन और राख जैसा हो गया। जब राक्षसों के स्वामी ने उनकी ओर देखा तो वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। राक्षस राज, काले वस्त्रधारी देवराज ने भयभीत होकर पुकारा। कपड़े पहने हुए सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा, निर्बाध द्वार के लिए अपने आप को बलिदान कर दो। नहीं दानवराज, ऐसा नहीं करना चाहिए। काले वस्त्रधारी देवराज ने व्याकुल होकर कहा, मैं सीमलेस गेट का नेता हूँ। अगर तुम मेरी बलि दे दोगे तो सीमलेस गेट का कोई नामोनिशान नहीं बचेगा। इस तरह शर्मिंदा होने से तो बेहतर है कि हम युद्ध में ही मर जाएं।
ये शब्द सुनकर राक्षसों के सरदार ने भौहें चढ़ाईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सचमुच अपने स्वामी दानव हृदय की तरह ही हो। उसने ठंडी सांस ली और फिर हाथ हिलाया, जिससे एक नीली रस्सी उड़ गई। नीली रस्सी एक नीले अजगर में बदल गई और गॉड किंग की ओर उड़ी। भयभीत गॉड किंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर का स्थान मुड़ने और विकृत होने लगा। प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही वह पूरी तरह से बंध गया। उसके जैसा कोई राक्षसों के सरदार की शक्ति को कैसे चुनौती दे सकता था? तुम नहीं कर सकते, राक्षस राज, तुम नहीं कर सकते। तुम मुझे यूं ही नहीं सौंप सकते। देवराज अपने बंधनों के विरुद्ध उन्मत्तता से संघर्ष कर रहा था। सीमलेस गेट की सभी प्रमुख शक्तियां काले वस्त्रधारी देवराज को घूर रही थीं। हालांकि उनमें से कुछ उसे नापसंद करते थे, फिर भी वह उनका नामात्र का नेता था। अपने नेता का इस तरह बलिदान देना, सच में उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। हालांकि वे जानते थे कि वे ये युद्ध हार चुके हैं। यहाँ तक कि दानव हृदय का स्वामी भी मारा गया था। वे और कुछ नहीं कह सकते थे। सभी राक्षसों के स्वामी ने एक सहज भाव से उछलने का इशारा किया, जिससे बंधा हुआ गॉड किंग नुवा एलायंस की ओर उछल गया। सफेद वस्त्र पहने जी निंग बिजली की एक चमक में बदल गया, अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था। जब उसने बंधे हुए गॉड किंग को हवा में उड़ते हुए अपनी ओर आते देखा, तो न जाने क्यों उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसके मन में कई दृश्य कौंध गए। वह दृश्य जब उसने यूवेई को बचाने के लिए गॉड किंग के सामने घुटने टेके थे। वह दृश्य जब गॉड किंग ने उसे मार डाला था, और भी बहुत कुछ। गॉड किंग, निंग ने धीरे से यह शब्द बुदबुदाया। यह बंधे हुए गॉड किंग ने जी निंग को डर से देखा। आराम करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, सफेद वस्त्र पहने निंग ने धीरे से कहा। ये सुनकर गॉड किंग और भी घबरा गया। उसे सबसे ज्यादा डर जी निंग के हाथों में पड़ने का था। हालांकि आत्महत्या करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी जिंदा रहने की प्रबल इच्छा थी। जब तक मैं जिंदा हूँ, भविष्य में मेरे पास और भी मौके होंगे। अगर मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो बाद में आत्महत्या कर सकता हूँ। निंग ने काले वस्त्र पहने गॉड किंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान लाकर उसे दूर कर दिया। वह अनुमान लगा सकता था कि देवराज क्या सोच रहा था। किसी महाशक्ति को आत्महत्या करने से रोकना बहुत मुश्किल था। हालांकि जी निंग ने विश्वदेव नॉर्थवेस्ट की अनेक विरासतें और तकनीकें हासिल कर ली थीं। उसके पास आवश्यक क्षमताएं थीं। तुमने मेरी पत्नी को अनंत नरकों में यातनाएं भोगने के लिए भेजा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है, उसका तुम्हें धीरे धीरे 1000 गुना बदला मिलेगा। गॉड किंग को खदेड़ने के बाद निंग ने सीमलेस गेट की दूर खड़ी सेना पर आखिरी नजर डाली। सीमलेस गेट की सेनाएं पहले ही तितर बितर हो चुकी थीं, और उन एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों की आंखों में उदासी, निराशा और दर्द के भाव देखे जा सकते थे। हालांकि वे बस इतना ही कर सकते थे कि अपनी तरफ की प्रमुख शक्तियों को उन्हें खदेड़ने दें। उनमें से अधिकांश का जन्म और पालन पोषण त्रिलोक में हुआ था। वे सभी त्रिलोक को अपना घर मानते थे। जब उन्हें यह विचार आया कि उन्हें जल्द ही आदिम अराजकता की अनजानी भूमि से गुजरना होगा, तो वे सभी बेचैनी से भर गए। फिर भी चूंकि उन्होंने निर्बाध द्वार का पक्ष चुना था, इसलिए उन्हें अपनी पसंद के साथ जीना ही था। एम्पायरियन देवता और सीमलेस गेट के सच्चे अमर गायब होने लगे, क्योंकि उन्हें उनके संबंधित दावफादरों ने दूर कर दिया था। नुवा गठबंधन ने भी अपनी संरचनाओं को तितर बितर करना शुरू कर दिया। आखिरकार संरचनाओं को सक्रिय रखने के लिए बड़ी मात्रा में अमर ऊर्जा की आवश्यकता थी। फिर भी सुरक्षा के लिए एम्पायरियन देवता और नुवा गठबंधन के सच्चे अमर एक दूसरे के करीब बने रहे, और क्षण भर में अपनी संरचना को फिर से संगठित करने और जरूरत पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार रहे। ताओवादी युआन को देखो, होवेई निंग के पास खड़ी थी और सीमलेस गेट की सेनाओं की कतारों में खड़े उदास से दिखने वाले बूढ़े युआन को घूर रही थी। मुझे सच में नहीं पता कि वह क्या सोच रहा था। उसने तो सीमलेस गेट में शामिल होने का फैसला किया था। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। बूढ़े युआन ने गलत रास्ता चुना था। यही कारण था कि अब उसके सामने केवल एक ही रास्ता था, सीमलेस गेट का अनुसरण करते हुए 3 लोगों को छोड़ना। उसका पीछा करके उसे मार डालने के बजाय उसे तीनों लोगों से जाने देना नुवा गठबंधन की ओर से एक जबरदस्त उदारता का प्रदर्शन था। वे उसे अब और यहाँ रहने की इजाजत नहीं देते। उसे शायद आदिकालीन अराजकता में रहना मुश्किल लगेगा, निंग ने धीरे से कहा। फिर भी यही अच्छा है। वह हमेशा से ही इसमें रोमांच चाहता था। मुझे लगता है कि हम उसके सपनों को पूरा कर रहे हैं। बूढ़ा युआन सीमलेस गेट की सेनाओं के एक कोने में अकेला खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी, और वह आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाय, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यह सब इस तरह खत्म होगा। तो इस युद्ध के पीछे दानव हृदय का स्वामी ही था, और बाहर आते ही उसकी हत्या कर दी गई। होवी सचमुच मेरे लिए एक आश्चर्य था। फिर भी होवी के गॉडस्लेयर शब्द के प्रयोग ने उसे निश्चित रूप से गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। अचानक बूढ़े युआन के चारों ओर केंद्रित शक्ति की एक अदृश्य लहर फैल गई, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को भर दिया। आक्रमण करो मेरे बच्चों, बूढ़े युआन की आवाज कुछ लोगों के दिलों में गूंज उठी। पुस्तक 23 अध्याय 26 अप्रत्याशित घटनाएं। सफेद वस्त्रधारी जी निंग और काले वस्त्रधारी जी निंग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर सीमलेस गेट की ओर देख रहे थे। हालांकि वे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, निंग का हृदय बल अभी भी सक्रिय था, लगातार तरंगित हो रहा था, क्योंकि वह उस क्षेत्र पर कड़ी नजर रख रहा था। ऐसे समय में ज्यादा सावधान रहने जैसी कोई बात नहीं थी।
आखिर दुश्मन सेना के पास अभी भी राक्षसों का स्वामी था। अरे, निंग ने अचानक थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। अभी अभी तो ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी लहर उठी है, लेकिन लहर इतनी छिपी और गुप्त थी कि वह उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाया। निंग ने उलझन में चारों तरफ नजर दौड़ाई। ऐसा करते हुए उसने खुद से कहा कि और भी ज्यादा सावधान रहना। धमाका! अचानक प्राकृतिक ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट लपटों के एक अंतहीन सागर और पानी के एक असीम सागर के रूप में प्रकट हुआ। ये प्रचंड आक्रमण नुवा गठबंधन की विशाल सेना के साथ साथ सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियों की ओर तेजी से बढ़ा, जिससे दोनों पक्ष पूरी तरह से अचंभित रह गए। फुक्सी, तुम क्या कर रहे हो? तीन पवित्रताएं, तथागत, शेनोंग और अन्य सभी चौंक गए। नहीं, नुवा गठबंधन के एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर पूरी तरह से अचंभित थे। शुरुआत में वे ज्यादा चिंतित नहीं थे क्योंकि फुक्सी उनके पक्ष में था। जब उसने पहले वाटर फ्लेम एपोकैलिप्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था तो उसने सुनिश्चित किया था कि पानी और आग उनसे दूर रहें। हालांकि इस बार पानी और आग सीधे उनके बीच से गुजरे। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों नहीं, फुक्सी, अनगिनत अमर और राक्षस देवता आग और पानी की अंतहीन बाढ़ में नष्ट हो गए, जिससे सभी प्रकार की पीड़ादायक चीखें गूंज उठीं। अचानक बर्फीली ऊर्जा के गोले उस क्षेत्र में घूमने लगे, जिससे वाटर फ्लेम एपोलकेप से संरचना की शक्ति उग्र रूप से नष्ट हो गई। इसने पानी और ज्वाला के कुछ हिस्सों को अवरुद्ध और रोक दिया। एक के बाद एक जमे हुए कमल हवा में लटक रहे थे और भारी मात्रा में जमी हुई ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, जिसने जलज्वाला सर्वनाश संरचना के प्रभावों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। जी निंग इस खजाने को नियंत्रित करने के लिए एक प्रथम स्तरीय पैतृक अमर की अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा था, जबकि फूशी केवल एक तृतीय स्तरीय पैतृक अमर की शक्ति से अपने गठन को नियंत्रित कर रहा था। इस प्रकार, हालांकि फूशी का गठन कहीं अधिक दुर्जेय था, फिर भी निंग उसका सामना करने में सक्षम था। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि निंग हमले को रोकने में कामयाब रहा था, फिर भी वह अविश्वास की स्तब्ध अवस्था में था। जब उसने शक्ति की उस लहर को महसूस किया तो वह और भी सतर्क हो गया था, लेकिन जब फुक्सी ने हमला किया तो वह अभी भी क्षण भर के लिए स्तब्ध था। हालांकि वह जल्दी से संभला और हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा, फिर भी बड़ी संख्या में स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर नष्ट हो गए। वरिष्ठ भाई लॉर्ड जियांग और जुनवू। निंग का दिल दर्द और भ्रम से भर गया। उस क्षण भर में अनंत किंडलफायर और रहस्यमयी चंद्रजल की भयानक शक्ति ने 30,000 से ज्यादा स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमर प्राणियों को मार डाला था। उस क्षण में जितने लोग मारे गए थे, उससे कहीं ज्यादा पूरे युद्ध में मारे गए थे। निंग के कई अच्छे दोस्त, साथ ही 3 लोगों में घूमते हुए मिले कई शराब पीने वाले और बातचीत करने वाले साथी भी मर गए थे। दरअसल माउंट इनहॉट के कई शिष्य भी उसी समय मारे गए थे। वूश! 36 जमे हुए कमल हवा में मंडरा रहे थे। नुवा एलायंस की सेना को घेरे हुए थे और उन्हें वाटर फ्लेम एपोकैलिप्स फॉर्मेशन से बचा रहे थे। संपूर्ण नुवा गठबंधन अविश्वास की स्थिति में था। इतने सारे स्वर्गिक देवताओं और सच्चे अमरों की मृत्यु ने उन्हें चकित कर दिया था, लेकिन फुक्सी को अपराधी मानना उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर गया था। गोंगोंग! एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। शेनोंग अविश्वास से गोंगोंग को देख रहा था, जो उसके ठीक बगल में खड़ा था। गोंगोंग के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी और उसका दाहिना हाथ सीधे शेनोंग की छाती में धंस गया था। धमाका! शेनोंग का पूरा शरीर बिखर गया। शेनोंग की मौत के साथ उसकी आंखों में पीड़ा और दर्द के भाव थे और वह अपने आखिरी शब्द बुदबुदा रहा था। गोंगोंग मर गया। मर जाओ, गोंगोंग ने ठंडे स्वर में कहा। मारना! कुआफू, तुम क्या हो? वज्रदेव ने मुझ पर पहले हमला किया। मारना! नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियां अचानक अराजकता में फंस गईं, क्योंकि उनके अपने ही खेमे में भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये सब बहुत अचानक हुआ। जी निंग, भगवान तथागत बुद्ध, ताओवादी 3 पवित्रताएं, बुद्ध जुएमिंग, होवेई और अन्य सभी स्तब्ध रह गए। फूशी ने पहले जलज्वाला सर्वनाश संरचना को सक्रिय किया था और उनके सभी स्वर्गिक देवताओं और सच्चे अमरों को अत्यंत क्रूरता से मिटाने का प्रयास किया था। और फिर बड़े देवता गोंगोंग और अन्य प्रमुख शक्तियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया था। इसे बंद करो, लड़ाई बंद करो। जी निंग, बुद्ध जुएमिंग, ताओवादी 3 पवित्रताएं, भगवान तथागत और अन्य लोग आगे बढ़ने लगे। वे अपने आसपास की स्थिति पर सतर्कता से नजर रख रहे थे, इसलिए उन्हें ठीक ठीक पता था कि कौन सी प्रमुख शक्तियां पहले हमला कर रही हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत अपराधियों पर हमला कर दिया। चल दर निकालना! घात लगाने वाले लोग शीघ्र ही नुवा गठबंधन की पंक्ति से हटने लगे। वहीं रुक जाओ! बड़े देवता गोंगोंग का शरीर अचानक 10 लाख किलोमीटर ऊंचा हो गया। लहरें उनके पूरे शरीर के चारों ओर ऐसे घूम रही थीं मानो वे स्वयं एक महासागरीय दुनिया हों। उनकी हथेली बाहर की ओर उठी और ऐसा लगा जैसे कोई विशाल ज्वार की लहर उनके शत्रुओं की ओर टूट रही हो। धमाका! निंग की ट्रायल्स तलवारें उस अर्धपारभासी सुनहरी तलवार में बदल गईं, फिर उस विशाल ज्वार की लहर से सीधे टकराईं। गड़गड़ाहट! उसका हमला वास्तव में रोक दिया गया। गोंगोंग वाकई इतना शक्तिशाली है। निंग दंग रह गया। इससे पहले गोंगोंग ने काफी समय तक बूढ़े युआन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। निंग जितना समझ पा रहा था, उससे गोंगोंग उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था, बल्कि खुद निंग से भी कमजोर लग रहा था। लेकिन अब ये स्पष्ट था कि गोंगोंग में निश्चित रूप से एक कुलीन वृद्ध देवता जैसी शक्ति थी। वास्तव में इस समय किसी भी गठबंधन में गोंगोंग से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। केवल मृतक भगवान दानव हृदय ही निस्संदेह उससे अधिक शक्तिशाली था, जबकि होवेई बुरी तरह घायल हो गया था और अब वह किसी भी बड़े देवता को मारने में सक्षम नहीं था। इंक बैम्बू, तुम! कीपर एववुड अविश्वास से दूर खड़े पिता इंक बैम्बू को घूर रहा था।
या तुमने अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। दाव फादर इंक बांस ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, फिर जल्दी से भाग गया। मारना, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आप। सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियां अचानक उथल पुथल में आ गईं और एक दूसरे पर आक्रमण करने लगीं। सभी राक्षसों का स्वामी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका पीछा करो। राक्षसों का स्वामी तुरंत होश में आया। उसकी आंखें क्रोध और हत्या से भर गईं क्योंकि वह उन महाशक्तियों का पीछा कर रहा था जिन्होंने अभी अभी अपने दोस्तों पर छुपकर हमला किया था। आप यहीं रुक सकते हैं। ओल्ड मैन युआन, जो सीमलेस गेट के रैंकों के भीतर था, ने ये शब्द धीरे से कहे और उसने अपने घोड़े की पूंछ के आकार का विस्क निकाला। फुफ फुफ फुफ। उसके मूंछ से अनगिनत सफेद रेशे उड़कर आसमान पर छा गए, मानो विशाल सफेद लहरों की एक श्रृंखला हो जो भागती हुई गद्दार प्रमुख शक्तियों की रक्षा कर रही हो। मर जाओ। लॉर्ड ओल्फियंट की आंखों से हत्या की भावना झलक रही थी जैसे ही उसने अपना हथियार पकड़ा। उसने पहले कभी किसी को मारने की इतनी इच्छा नहीं की थी जितनी उसने अभी की थी। दोनों पक्षों के बीच युद्ध के दौरान केवल कुछ ही प्रमुख शक्तियां मारी गई थीं, लेकिन इस अचानक घात लगाकर किए गए हमले के कारण उसने अपनी 20 से ज्यादा प्रमुख शक्तियां खो दी। इस क्षति ने लॉर्ड ऑफ ऑल फाइन्स को पागल कर दिया। बूढ़े युआन की बात करें तो इन गद्दारों को कौन बचा रहा था? सभी राक्षसों का स्वामी किसी और से ज्यादा उसे ही मारना चाहता था। वाह! घोड़े की पूंछ की सफेद लंटें लहरा रही थीं, सारे रास्ते बंद कर रही थीं। राक्षसों के स्वामी ने उनसे आगे निकलने की कितनी भी कोशिश की, वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। अंततः सभी राक्षसों का स्वामी रुक गया। सभी गद्दार पहले ही भाग चुके थे। उसने दूर खड़े बूढ़े युआन को ठंडी निगाहों से देखा, जिसने किसी भी पीछा करने से बचने के लिए अपने हाथों में घोड़े की पूंछ का इस्तेमाल किया था। निर्बाध द्वार के गद्दार नुवा गठबंधन के साथ मिल गए थे और वे नम्रतापूर्वक बूढ़े युआन की ओर ऐसे उड़ गए थे मानो वे बच्चे हों जो अपने पिता की ओर भाग रहे हों। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में पुनर्तः शांति छा गई। नुवा गठबंधन को एक गंभीर झटका लगा था। 30,000 से ज्यादा एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता मारे गए थे, जबकि 20 से ज्यादा प्रमुख शक्तियां नष्ट हो गई थीं। सौभाग्य से निंग वाटरफ्लेम एपोकेलिप्स फॉर्मेशन को रोकने में कामयाब रहे थे, अन्यथा उनका नुकसान और भी ज्यादा होता। हालांकि सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियों ने अपने एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को इकट्ठा कर लिया था, फिर भी 20 से ज्यादा प्रमुख शक्तियां मारी जा चुकी थीं। सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियां शुरू से ही नुवा गठबंधन की तुलना में कम थीं, जिसका मतलब था कि उनकी हताहतों की संख्या आनुपातिक रूप से ज्यादा थी। इन प्रमुख शक्तियों के मर जाने के बाद उन्हें मारने वाले गद्दारों ने उनकी वस्तुओं और संपत्ति खजाने को भी हड़प लिया था, जिनमें एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर भी शामिल थे। ये स्पष्ट था कि उनके साथ क्या होने वाला था। दोनों गठबंधनों ने गद्दारों को गुस्से से घूरा। बूढ़ा युआन अपने घोड़े की पूंछ की छड़ी को हाथों में पकड़े हुए चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। उसके पीछे विशाल शक्तियों का एक समूह खड़ा था, जिसमें गोंगोंग, फूक्सी, दावफादर इंक बैम्बू और 30 से ज्यादा अन्य सच्चे देवता और दावफादर शामिल थे। ओल्ड मैन युआन के नियंत्रण में जो शक्ति थी वह वास्तव में किसी भी गठबंधन की शक्ति के समान ही दुर्जेय थी। नुवा गठबंधन ने 30,000 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को खो दिया। बूढ़ा युआन मुस्कुराया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बच्चों, निर्बाध द्वार के एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को मुक्त करो। हाँ, तुरंत ही सीमलेस गेट के गद्दारों ने अपने पास रखे अनेक एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को छोड़ दिया। सीमलेस गेट की 20 से ज्यादा प्रमुख शक्तियां मारी जा चुकी थीं, जबकि 10 से ज्यादा गद्दार बन चुकी थीं। हर प्रमुख शक्ति ने लगभग 10,000 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को इकट्ठा कर लिया था और इस तरह कुल मिलाकर लगभग 30,000 को रिहा कर दिया गया। ये समझना होगा कि पिछली लड़ाई के दौरान सीमलेस गेट की हानि बहुत भारी थी। 30,000 एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता उनकी कुल सेना के आधे से अधिक थे। अब तुम सब मर सकते हो। बूढ़ा युआन शांति से हंसा। उसकी घोड़े की पूंछ की अनगिनत लंटें सीमलेस गेट के हर एक पकड़े गए सदस्य को घेर रही थीं। अपहरणकर्ताओं को कुछ भी कहने का मौका मिलने से पहले ही धमाका, सब मारे गए। नहीं, रुकना। रक्षक एवरवुड, लॉर्ड ओल्फाइंड और अन्य सभी ने रक्तरंजित आंखों से देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पकड़े गए सीमलेस गेट के सभी सदस्य मारे गए। बूढ़े युआन ने अभी अभी लगभग 30,000 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों का वध किया था, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। इससे सीमलेस गेट और नुवा एलायंस को दो चीजें महसूस हुई, ठंडा डर और जलता हुआ क्रोध। वे सब बूढ़े युआन और उसके पीछे खड़ी बड़ी शक्तियों के विशाल समूह को घूर रहे थे। वे सब मर चुके हैं। भगवान तथागत के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। वे गद्दार सब पहले ही मर चुके हैं। पुस्तक 23, अध्याय 27, 9 दिव्य सेनापति। तुमने ऐसा क्यों कहा कि वे मर गए हैं? बूढ़े युआन ने अपना विस्क घुमाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वे जिंदा और स्वस्थ हैं, है ना गोंगोंग? जी हाँ, गुरुजी, गोंगोंग ने धीमी, सम्मानपूर्ण आवाज में कहा। गोंगोंग के मास्टर शब्द कहते ही नुवा एलायंस और सीमलेस गेट दोनों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जी निंग, ताओवादी तीन पवित्रताओं और अन्य लोगों की आंखों में दर्द और घृणा के भाव उभर आए। वे बस अभी बूढ़े युआन को मार डालना चाहते थे। वे मूर्ख नहीं थे। वे समझ सकते थे कि इस सब के पीछे बूढ़ा युआन ही था। तो ये तुम ही थे, बूढ़े युआन, जिन्होंने उन्हें गद्दार बना दिया। सभी राक्षसों के स्वामी ने गुर्राते हुए कहा। वे सब मेरे बच्चे हैं। विश्वासघात की बात क्यों? बूढ़ा युआन मुस्कुराया। दोनों गठबंधनों में, चाहे वह जी निंग हो, दाओवादी तीन पवित्रताएं हों, सभी राक्षसों का स्वामी हो या रक्षक एवरवुड हो, सभी पूरी तरह से क्रोधित थे। फिर भी वे जानते थे कि उन्हें अपना धैर्य बनाए रखना होगा।
वे अच्छी तरह जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्हें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। बूढ़े युआन की महत्वाकांक्षाएं वाकई भयानक थीं और वह कई प्रमुख शक्तियों के नियंत्रण में था। एक बार जब वह उन्हें संगठित कर लेता तो वह लॉर्ड डेमनहार्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता। तुमने उन पर नियंत्रण कर लिया है, जीनिंग अचानक बोली। आत्मा पर नियंत्रण, यह ऐसी चीज थी जिससे हर साधक भयभीत रहता था। इसका मतलब था नियंत्रित होना, सारी स्वतंत्र इच्छाशक्ति खो देना और पूरी तरह से दासवत समर्पण का अनुभव करना। अगर स्वामी अपने आत्मदास को मरने का आदेश देता तो वह चेहरे पर मुस्कान लिए आत्महत्या कर लेता। यही बात आत्म नियंत्रण को इतना भयावह बनाती थी। एक बार नियंत्रित हो जाने पर ऐसा लग सकता है कि आप अभी भी जीवित हैं, लेकिन आप अपनी सारी स्वतंत्र इच्छाशक्ति खो देंगे। यह मृत्यु से अलग नहीं होगा। अनंत आदिकालीन अराजकता में कुछ सर्वोच्च महाशक्तियां थीं जो आत्मा नियंत्रण तकनीक जानती थीं। हालांकि वे आमतौर पर इसका इस्तेमाल केवल कमजोर लोगों के खिलाफ ही कर पाती थीं। इसके विपरीत बूढ़ा युआन वास्तव में फूक्सी और गोनगोंग जैसे लोगों को अपना आत्मदास बनाने में सक्षम था। इसका मतलब था कि वह हृदय बल के तरीकों में अविश्वसनीय रूप से कुशल था, शायद एक वास्तविक भयानक हृदय बल साधक होने की हद तक। वह निश्चित रूप से एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर है। गॉडफाइंड और विदस्पाइक दोनों दूर से देख रहे थे और दोनों दंग रह गए। सेबर ने तुरंत कहा, बिना किसी खामी के इतनी सारी प्रमुख शक्तियों पर चुपके से नियंत्रण कर लेने में सक्षम ये बूढ़ा युआन निश्चित रूप से एक भयानक रूप से शक्तिशाली हार्टफोर्स कल्टीवेटर है। वह होवी से भी ज्यादा भयानक है। होवी जैसे किसी व्यक्ति का इस स्थानीय अराजकता जगत में प्रकट होना एक बात है, लेकिन एक सच्चा हार्टफोर्स कल्टीवेटर यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? क्या उन्हें अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत रहस्यमय नहीं माना जाता, जिनके पास दूसरों के लिए बहुत कम विरासतें बची हों? गॉडफाइंड विदस्पाइक को लगा कि उसका दिल ठंडा पड़ गया है। किसी भी हार्टफोर्स कल्टीवेटर को कम नहीं आंका जा सकता। हृदय बल, ये क्षणभंगुर, निराकार और अत्यंत विचित्र था। अनंत आदिम अराजकता के साधक मुख्यतः 3 प्रमुख मार्गों में विभाजित थे: फेंट गॉड रिफाइनर, की रिफाइनर और रहस्यमय हार्टफोर्स साधक। फेंट गॉड रिफाइनर मुख्य रूप से शरीर को परिष्कृत करने पर केंद्रित थे, की रिफाइनर अपनी अमर ऊर्जा को विकसित करने पर केंद्रित थे और हार्टफोर्स साधक हार्टफोर्स की क्षणभंगुर शक्ति को विकसित करने पर केंद्रित थे। सीमलेस गेट में शामिल होने से ठीक पहले तुमने मुझे ढूंढ निकाला था, निंग ने कहा। तुमने अचानक मुझ पर दिल का दौरा पड़ दिया। क्या तुम मुझ पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, बूढ़ा युआन मुस्कुराया। तुम्हारी शक्ति में वृद्धि बहुत ही अचानक हुई, मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज। चूंकि अंत्युद्ध निकट था, इसलिए मेरे पास तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा में धीरे धीरे घुसपैठ करने का समय नहीं था। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे विरुद्ध एक क्रूर और अशिष्ट तरीके से काम किया और मुझे पता था कि इसके परिणामस्वरूप मेरे सफल होने की संभावना बहुत कम होगी। जब मैंने गोनगोंग और फूक्सी पर कब्जा किया तो मैंने अनगिनत वर्षों में धीरे धीरे उन पर काम किया, जिससे वे अनजाने में ही मेरे नियंत्रण में आ गए। मैंने थरी प्योरिटीज और तथागत के विरुद्ध भी यही करने की कोशिश की। ये स्थानीय लोग स्वाभाविक रूप से कुछ भी नोटिस नहीं कर पाए, लेकिन उनके हृदय बहुत शक्तिशाली थे। मेरे पास उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। क्या 3 पवित्रताएं और तथागत दोनों चौंक गए? तो बूढ़े युआन ने भी चुपके से उन दोनों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने बिना जाने ही अपने आप ही इसका बचाव कर लिया था। ये बहुत ही भयावह था। आहा, तुम स्थानीय देहाती, तुम कैसे समझ सकते हो कि हृदय शक्ति कितनी प्रबल होती है? बूढ़ा युआन ठंडी हंसी हंसा, फिर आंखों में प्रशंसा के भाव लिए दूर खड़े होवई की ओर देखा। लेकिन होवई, तुम जैसे किसी व्यक्ति का एक पिछड़े अराजक संसार में उभरना काबिले तारीफ है। तुम्हें कोई विरासत नहीं मिली, लेकिन तुम वास्तव में अपने दम पर कुछ हृदय शक्ति तकनीकें विकसित करने में सक्षम थे। हालांकि सच्चे हृदय शक्ति साधकों की तुलना में तुम एक बच्चे हो, फिर भी तुम काफी प्रभावशाली हो। हृदय शक्ति साधक, भगवान तथागत का चेहरा बदल गया। क्या आप हृदय शक्ति साधक हैं? उन्होंने जिन एलियन आउटसाइडर्स को मारा था उनसे उन्हें काफी जानकारी मिल गई थी। उन्हें हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और वे जानते थे कि वे कितने भयानक होते हैं। हाँ, बूढ़े युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दूर खड़ी होवई को देखते रहे। होवई, मैं तो बहुत पहले से ही तुम्हें अपने वश में करना चाहता था। मुझे पता था कि यह आसान होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक स्पष्ट कमजोरी है। वह बूढ़े युआन ने हाथ हिलाया, जिससे एक अद्वितीय सुंदरी उनके पास प्रकट हुई। उस महिला ने चेहरे पर असीम श्रद्धा के साथ बूढ़े युआन की ओर देखा। चांग ए, होवी का चेहरा बदल गया। एक चांग ए चीनी पौराणिक कथाओं में होवी की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह उसकी पत्नी थी और कहानी के कई संस्करणों में उसने उसे धोखा दिया, चाहे जानबूझकर या गलती से। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा दोष स्पष्ट है। हालांकि तुम्हारा हृदय बल शक्तिशाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। काश आदि युग के अंत वाले युद्ध के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाया। मुझे तुम्हारी आत्मा को जब्त करने का कोई मौका नहीं मिला। बूढ़े युआन ने अपना सिर हिलाया। तो तुम इतने समय तक सुभूति के पास छिपे रहे। तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह छिपाया था। तुमने चांग ई के साथ क्या किया? होवी क्रोधित हो गया। आहा, बूढ़े युआन ने चांग ई की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ा था। चांग ई ने धीमी आवाज में पुकारा, मास्टर। यह नजारा देखकर होवी और भी दुखी हो गया। फिर भी उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया, लेकिन उसकी आंखें ब्लेड की धार की तरह ठंडी थीं और वह बूढ़े युआन को घूर रहा था। मुझे डराने की कोशिश बंद करो।
तुम अपनी आंखों से मुझे मार नहीं सकते, जानते हो। बूढ़े युवान ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम पूरी शक्ति से होते तो मुझे तुमसे निपटने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अब दानव हृदय के स्वामी को मारने के बाद हालांकि मैं तुम जैसे स्थानीय गंवारों को तुच्छ समझता हूँ, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि उसके पास एक सर्वोच्च वृद्ध देवता जैसी शक्ति थी। उसे मारकर तुमने निश्चित रूप से अपने प्राणों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं यहाँ खड़ा रहकर तुम्हें अपनी इच्छानुसार मुझ पर हमला करने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी सारी दिव्य शक्ति भी लगा दोगे तब भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, और मैं तुम्हें मुझे मारने भी नहीं दूंगा। बिल्कुल, तुम्हारी तकनीकें दूसरी महाशक्तियों के खिलाफ तो काम आ सकती हैं, लेकिन मेरे खिलाफ तुम अभी भी एक बच्चे हो। दाववादी तीन पवित्रताओं ने ठंडे स्वर में कहा, आप जो कह रहे हैं उससे मुझे लगता है कि आपने आदिकाल के दौरान हमारे युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया था। सही, वृद्ध युवान ने कहा, मैं इस स्थान पर आदिकाल में आया था। उस समय यह अभी भी पंगु अराजकता जगत था। जब मैं यहाँ आया था तब मैं बुरी तरह घायल था, इसलिए मैंने वृद्ध युवान को अपने वश में कर लिया और उसका शरीर धारण कर लिया। उस समय वह उतना शक्तिशाली नहीं था और वह एक बहुत ही एकाकी व्यक्ति था। उसका शरीर धारण करने के बाद मैं धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली होता गया और अन्य प्रमुख शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया। मैं यहाँ हमेशा से रहा हूँ, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मैं विश्वहृदय प्राप्त करना चाहता था और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मैं सुभूति की अंतरिक्ष समय तकनीकें प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम मेरा बहुत ज्यादा सम्मान करते हो। ताओवादी वस्त्र पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति जी निंग के बगल में प्रकट हुआ। ये सुभूति का अवतार था। तो इतने साल पहले जब तुमने इस बूढ़े ताओवादी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो क्या ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? आहा, इस छोटे से पंगु अराजकता जगत में भला कौन मेरे साथ कुछ कर सकता था? सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा था। बूढ़े युवान ने अपना सिर हिलाया। स्पेस टाइम का दाव, यह वाकई अविश्वसनीय है। एक बार जब आप इस दाव में एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप बिना किसी प्रयास के अंतरिक्ष और समय दोनों में यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपके दुश्मनों के लिए आपको ढूंढना और मारना असंभव हो जाता है। मैं सचमुच आपकी ये क्षमताएं हासिल करना चाहता था और आपसे सीखना चाहता था, लेकिन आपने मुझे ये सिखाने से इनकार कर दिया। इस मामले में तुम्हारी कोई प्रतिभा नहीं है। सुभूति ने अपना सिर हिलाया। तुमने मुझे अपनी बनाई हुई तकनीकें बताने से ही इनकार कर दिया। बूढ़े युवान की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। आदिकालीन अराजकता में स्पेस टाइम तकनीकों को अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान तकनीकें माना जाता था, ज्यादातर दिव्य क्षमताओं से कहीं ज्यादा मूल्यवान। सुभूति इसका एक प्रमुख उदाहरण थे। अपनी महारत के स्तर पर वह जब चाहे किसी भी स्थान को छोड़ सकते थे। वह राक्षसों के स्वामी से भिन्न थे। राक्षसों के स्वामी ने वायु के ताव और अंतरिक्ष के ताव को अथाह सीमा तक एकाकार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप वह अविश्वसनीय गति से गति कर सकते थे। हालांकि सुभूति ने गति को पूरी तरह से पार कर लिया था। वह स्पेस टाइम के क्षेत्र में कार्य करते थे और स्वयं को एक बिल्कुल अलग समय सातत्य में स्थानांतरित करने में सक्षम थे, जिससे किसी भी शत्रु के लिए उनका पीछा करना असंभव हो जाता था। यह एक बहुत ही भयानक क्षमता थी, खासकर जब इसका इस्तेमाल छल कपट, हत्या या भागने के लिए किया जाता था। इस तकनीक का मूल्य वास्तव में वल्थॉट से भी ज्यादा था। फिर भी मैं एक धैर्यवान व्यक्ति हूँ। बूढ़ा युवान मुस्कुराया। मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। मैं कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा अंत का इंतजार करता हूँ। मैं उस युद्ध के दौरान भी काफी धैर्यवान था जिसने आदिकाल का अंत किया था, और यह अच्छी बात थी कि मैंने ऐसा किया। मैंने नुवा, लॉर्ड डेमनहार्ट और लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखा। मैंने नुवा को अचानक सफलता हासिल करते और अपने सभी दुश्मनों पर हावी होते देखा, और क्योंकि मैंने इंतजार किया और देखा, इसलिए मैं खुद पर आने वाली विपत्ति से बच गया। लेकिन इस बार दोनों पक्षों ने लड़ाई रोकने का फैसला किया, जिससे मुझे मजबूरन अपनी चाल चलनी पड़ी। बूढ़े युवान ने सिर हिलाया। सचमुच अफसोस की बात है। नतीजतन मैं सुभूति की स्पेस टाइम तकनीक हासिल नहीं कर पाऊंगा। इससे मुझे बहुत निराशा हुई है। निंग ने राहत की एक गुप्त सांस छोड़ी। उसके गुरु ने अपनी स्पेस टाइम तकनीक केवल रिड्सनो को ही दी थी, किसी और को नहीं सिखाई थी। केवल जी निंग, क्रेजी जी और स्वयं सुभूति ही जानते थे कि रिड्सनो ने ये तकनीक सीखी है। यदि ऐसा न होता तो ओल्ड मैन युआन संभवतः रिड्सनो के पीछे पड़ जाता। स्पेस टाइम तकनीकें वाकई इतनी मूल्यवान हैं। नुवा एलायंस की संरचनाओं के पीछे सुरक्षित सच्चे देवता रिड्सनो को ये सुनकर सदमा लगा। अभी अभी हुए अराजक युद्ध में उन्होंने अपना एक क्लोन खो दिया था, लेकिन सौभाग्य से उनके पास कुल 18 क्लोन थे। इससे पहले वह स्पेस टाइम तकनीकों को बस शक्तिशाली मानते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वे इतनी शक्तिशाली हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वल्थॉट एक ऐसी वस्तु जिसके लिए अनगिनत एलियन आउटसाइडर्स पागल हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि उनकी स्पेस टाइम तकनीकों जितनी मूल्यवान हो। छोड़ो भी, सब कुछ नहीं जीत सकते। अगर नहीं मिला तो नहीं पा सकते। बूढ़े युवान ने अपना सिर घुमाकर दूर गहरे सुनहरे महल की ओर देखा। विद स्पाइक, क्या तुम्हें अब भी वह काला कमल याद है? अगर याद है तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जरूर बड़ा इनाम दूंगा। गॉडफाइंड, विद स्पाइक और सेबर उस गहरे सुनहरे महल के भीतर मौजूद थे। ये शब्द सुनते ही दोनों के चेहरे बदल गए। विद स्पाइक का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। वह हमेशा से ओल्ड मैन युआन को स्थानीय ही मानता था, लेकिन ओल्ड मैन युआन की आत्मवाणी सुनकर उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब आखिरकार उसे सब कुछ समझ आ गया। यह वही है। गॉडफाइंड, विद स्पाइक दंग रह गया। वह देव सम्राट ब्लैक क्लोथ्स, माइंड लॉर्ड के अधीन 9 दिव्य सेनापतियों में से एक है।
वह इस दुर्गम क्षेत्र में क्यों प्रकट हुआ है? चलो चलते हैं, चलो अभी चलते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। देव सम्राट ब्लैकलोड्स के 9 दिव्य सेनापतियों में से एक सेबर का चेहरा भी पीला पड़ गया। वे 9 देवता अत्यंत शक्तिशाली ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वज थे, जो अत्यंत भयानक रूप से शक्तिशाली थे। उनकी तुलना में विदस्पाइक और सेबर जैसे अकेले घुमक्कड़ कुछ भी नहीं थे। चलदर स्वूश, गहरे सुनहरे रंग का महल तुरंत ही भाग गया, प्रकाश की एक किरण की तरह गायब हो गया। कितना बेकार! बूढ़े युवान ने गहरे सुनहरे महल को तेज रफ्तार से भागते देखा, फिर अपना सिर हिलाया। इन जैसे बच्चे मछली की तरह फिसलन भरे होते हैं, जरा भी खतरा महसूस होते ही ये तुरंत खिसक जाते हैं। पुस्तक 23 अध्याय 28। मेरे पास एक समाधान है। यद्यपि गहरे सुनहरे रंग का महल दूर चला गया था, लेकिन गॉडफाइंड विदस्पाइक ने अपना एक अवतार पीछे छोड़ दिया था। वह असल में देव सम्राट ब्लैकलोड्स के 9 दिव्य सेनापतियों में से एक है। गॉडफाइंड विदस्पाइक दूर से देख रहा था। मुझे अपना असली शरीर इस आदमी से दूर रखना होगा, लेकिन ये लड़ाई फिर भी देखने लायक है। मेरे पास अभी भी एक मौका हो सकता है। गॉडफाइंड विदस्पाइक अब कम घबराया हुआ था, क्योंकि उसका असली शरीर किसी खतरे में नहीं था। अब यहाँ कोई खतरा नहीं था। 9 दिव्य सेनापति सभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनमें माइंड लॉर्ड विशेष रूप से दुर्जेय हार्टफोर्स कल्टीवेटर है। गॉडफाइंड विदस्पाइक की आंखें अचानक चमक उठीं। वे लड़ने लगे हैं शून्य में। ऐसा लगता है कि नुवा ने जो संरचनाएं पीछे छोड़ी हैं, वे बस इतनी सी हैं। बूढ़े युवान ने शांति से कहा, मेरी संरचना को इकट्ठा करो। बड़े देवता गोंगोंग, दावफादर इंकबांस, फूक्सी और अन्य प्रमुख शक्तियां सभी जल्दी से एक साथ मिलकर एक संरचना में एकत्रित हो गए। उन्होंने अराजकता की शक्ति का उपयोग किया, उसे वृद्ध युवान के चारों ओर केंद्रित किया और उसके चारों ओर एक विशाल संरचना बना दी। उसके चारों ओर एक विशाल काला कमल का फूल खिलने लगा, जिसमें कुल 3 कमल की पंखुड़ियां थीं। बूढ़ा युवान काले कमल के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में चाबुक लिए। उसके बगल में चंद्र महल की मालकिन चांग एक खड़ी थी, जिसे फ्रोजन पैलेस भी कहा जाता था। ज्येष्ठ देव गोंगोंग, दावफादर इंकबाम्बू और फूशी तीनों ही प्रमुख शक्तियों के एक एक दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे, और तीनों दस्ते उन 3 काले कमल की पंखुड़ियों पर खड़े थे। गड़गड़ाहट, अराजकता ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ने लगी। ओल्ड मैन युआन और उनके अधीनस्थों ने अपनी शक्तियों को एक साथ पूरी तरह से जोड़ दिया था, और उनकी संयुक्त आभा लॉर्ड डेमनहार्ट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मार डालो! बूढ़े युआन की आंखें ऊंची घृणा से भरी थीं, मानो वह चींटियों के ढेर को घूर रहा हो। यह उसका असली चेहरा था, माइंड लॉर्ड का चेहरा। सीमलेस गेट और नुवा एलायंस दोनों बहुत पहले ही क्रोधित हो चुके थे। अचानक हुए इस विश्वासघात ने दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया था, और उनके दिल अंतहीन घृणा से भर गए थे। उन्होंने हमला न करने का एकमात्र कारण ये था कि वे पहले ओल्ड मैन युआन को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे। अब उन्हें समझ में आया कि ओल्ड मैन युआन वास्तव में एक भयानक रूप से शक्तिशाली एलियन आउटसाइडर था, जो लंबे समय से घात लगाए बैठा था और जिसने चुपचाप कई प्रमुख शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया था। वह लंबे समय से दिवंगत सभी चीजों के स्वामी से भी अधिक भयानक व्यक्ति था। स्विश स्विश स्विश, प्रकाश की 3 चमकदार किरणें हवा में उड़ती हुई बूढ़े युआन की ओर बढ़ीं। ये प्रकाश की धारियां जीनिंग की 3 तलवारें, ताओवादी 3 पवित्रताओं की अमर वध तलवारें और सभी राक्षसों के स्वामी की शटल थीं। ये 3 सबसे तेज हमलावर थे। चूंकि बूढ़ा युआन सीमलेस गेट के कुछ करीब था, इसलिए सभी राक्षसों के स्वामी का हमला वास्तव में सबसे पहले हुआ। तुम पिछड़े इलाके के स्थानीय लोग हो। बूढ़े युआन ने शांति से कमल की पंखुड़ियों को थोड़ा घुमाने की इच्छा की। धमाका! तेज शटल ने धीरे धीरे घूमते काले कमल की पंखुड़ियों पर सीधा वार किया, लेकिन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। धमाक धमाक! ट्रियूल्ट तलवारों और अमर वध तलवारों के हमले भी आ पहुंचे। काला कमल बस धीरे धीरे घूमकर दोनों हमलों को रोकने लगा। हालांकि वह कांप रहा था, फिर भी वह वार सहने में सक्षम था। विशाल कमल की पंखुड़ियों में से एक ने धीरे से राक्षसों के स्वामी के शरीर को छुआ, जो निकट युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया था। वह पीछे की ओर उछलकर गिरा और उसने मुंह भर खून उगल दिया। तुम उन हमलों का सीधा सामना नहीं कर सकते। वे कमल की पंखुड़ियां उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी दानव हृदय थी। सभी राक्षसों के स्वामी ने दूसरों को जल्दी से एक मानसिक संदेश भेजा। वह हमले से बचने के लिए काफी तेज था, लेकिन वह उन काले कमल की पंखुड़ियों को परखना चाहता था और देखना चाहता था कि वे कितनी शक्तिशाली हैं। इससे दोनों गठबंधनों की प्रमुख शक्तियों के दिल ठंडे पड़ गए। जीनिंग, 3 पवित्रताएं, सभी राक्षसों के स्वामी। उन तीनों का हमला असल में दोनों गठबंधनों के 3 सबसे शक्तिशाली हमलावरों का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि उन्होंने काले कमल की पंखुड़ियों को हिला दिया था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से काफी स्थिर था और टूटने की स्थिति से दूर था। और एक पंखुड़ी से एक एकल सरल प्रहार भगवान दानव हृदय के प्रहार के बराबर था। यह धमाका! विशाल काला कमल सीधा सीमलेस गेट की ओर टूटता हुआ आया। काय करते, हमें उसे कैसे रोकना चाहिए? सीमलेस गेट और नुवा एलायंस की प्रमुख शक्तियां दोनों ही घबराई हुई थीं। कुछ ही क्षण पहले इतना भारी नुकसान झेलने के बाद दोनों पक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गए थे। यहाँ तक कि जीनिंग, 3 प्योरिटीज और लॉर्ड ऑफ ऑल फाइन्स के हमले भी ब्लैक लोड्स के सामने बेकार साबित हुए थे। बहुत मुमकिन है कि अगर दोनों एलायंस के सभी लोग एक साथ हमला भी करें, तब भी वे उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। हो सकता है कि इससे ओल्ड मैन युआन को मार दिया जाए। नुवा एलायंस और सीमलेस गेट दोनों के अधिपतियों के मन में अचानक एक आवाज गूंजी। सुभूति, 3 पवित्रताएं, तथागत और अन्य लोग कौतूहल में थे। मास्टर, जीनिंग दंग रह गई।
क्रिसेंट दुनिया। सुभूति बादलों के ऊपर खड़ा आकाश के पार त्रिलोक में हो रहे युद्ध को देख रहा था। वह सब कुछ बहुत साफ साफ देख पा रहा था। शेनोंग, जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए अब उस फूल का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। सुभूति की आंखों में दुख की एक झलक देखी जा सकती थी जब उसके हाथों में एक लाल फूल दिखाई दिया। अफसोस है कि तुम इसे नहीं देख पाओगे। 6 साल पहले वे दोनों आदिकालीन अराजकता के बीच एक खेत में साथ खड़े थे। खेत के किनारे एक फूस की झोपड़ी थी और शेनोंग, जो एक बूढ़े किसान की पोशाक पहने हुए था, एक जमीन की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा रहा था। वह देखा, सुभूति, खेत को ढकने वाली प्रतिबंधात्मक संरचनाएं पहले ही हटा दी गई थीं, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया था। वहां छोटी छोटी खाड़ियां और कई अलग अलग भूखंड थे और खेत के बिल्कुल बीचों बीच एक लाल लाल फूल खिल गया था। यह क्या है? सुभूति एक क्षण के लिए रुका, फिर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे इसमें तुम्हारी आभा क्यों महसूस हो रही है? हाँ, शेनोंग ने धीरे से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे पोषित करने के लिए अपना खून और आत्मा लगा दी है। आखिरकार एंडवार से ठीक पहले ये परिपक्व हो गया है। यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे भयानक पौधा है। आमतौर पर मुझे ऐसे औषधीय पौधे बनाने में खुशी होती है जो जान बचा सकें, लेकिन इस बार मुझे इस एंडवार के बारे में बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई तो इसे पैदा कर रहा है, कोई हमारी पीठ पीछे साजिश रच रहा है। हाँ, इस महाविपत्ति का कारण कौन है? सुभूति ने भी भौहें चढ़ाईं। अखंड द्वार अनगिनत युगों से हमारे साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहा है। फिर अब मैं अवचेतन रूप से ये क्यों महसूस कर रहा हूँ कि नियति हमें बता रही है कि या तो हम बचेंगे या वे बचेंगे। क्या हो रहा है? मैंने पौधों और फूलों की कला में अपना दिल और आत्मा डाल दी है। शेनोंग मुस्कुराई। मुझे डर है कि जब युद्ध शुरू होगा तो मैं उतना उपयोगी नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगता है कि यह फूल ही एकमात्र सच्चा योगदान है जो मैं दे सकती हूँ। ये फूल तुम्हारे उपयोग के लिए है। शेनोंग ने सुभूति की ओर देखा। मैं? सुभूति स्तब्ध रह गया। नुवा ने तुम पर भरोसा किया। मुझे भी तुम पर भरोसा है। शेनोंग ने सिर हिलाया। इस फूल का नाम बहुत ही सरल है। इसे जीवन रक्षक फूल कहते हैं। जब ये फूल खिलेगा तो ये जीवन छीन लेगा। अभी तो ये खिलना बाकी है। एक बार जब आप इसे अपनी दिव्य शक्ति से भर देंगे तो आप इसे खिल पाएंगे, और एक बार जब ये खिल जाएगा तो 30 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज पर इसका हमला होगा। यहाँ तक कि बड़े देवता भी अपनी आत्मा को चकनाचूर होते और अपनी सच्ची आत्माओं को भी नष्ट होते देखेंगे। सुभूति ने जो सुना उससे वह आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि आपको अपने लक्ष्य से 30 मीटर के दायरे में आना होगा, सुभूति ने कहा। मेरी चिंता ये है कि अंत्युत का सूत्रधार प्रकट हो जाएगा और इतना शक्तिशाली होगा कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। अगर मैं बहुत कमजोर हुआ तो मैं उसके पास भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन सुभूति, आपको स्पेस टाइम के दाव पर अद्भुत महारत हासिल है। आप चुपचाप हमारे प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंच सकते हैं। हालांकि उस क्लोन को खोने के बाद आपको शायद अपनी कुछ दिव्य शक्ति का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, सुभूति ने सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से उनके लिए एक घातक हथियार था जिसे छिपाकर रखना था। सुभूति, याद रखना, तुम इस हथियार का इस्तेमाल यूं ही नहीं कर सकते। आखिरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, शेनोंग ने कहा। मैं समझ गया। सुभूति ने सिर हिलाया। शेनोंग ने भी धीरे से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं उस खूबसूरत फूल को खिलते हुए देख पाऊंगी, और साथ ही मुझे उम्मीद है कि वह दिन कभी नहीं आएगा। फूल खिलने का मतलब था कि वे सचमुच बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे। शायद तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। सुभूति मुस्कुराया। तुम्हें पता है कि हमारी टीम कितनी शक्तिशाली है, और हमारे पास 3 रक्षक दल भी हैं। कुल मिलाकर हम सीमलेस गेट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। भविष्य की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। सतर्क रहना ही सबसे अच्छा है। शेनोंग अपने खेतों से होकर बहने वाली नदियों और उनके भीतर के छोटे छोटे भांवरों को घूरने लगा। तुम और मैं अलग हैं। सुएरेन और मैंने दोनों ने हमारी नाजुक छोटी मानव जाति को धीरे धीरे प्रमुखता की ओर बढ़ते देखा है। इस प्रक्रिया में हमारे कई साथी मारे गए। इसलिए मैं जानता हूँ कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अप्रत्याशित चीजें हैं। हर युद्ध में हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। खाड़ियों में उन छोटे छोटे भंवरों को देखो। वे मानव जाति के सभी दिवंगत नायकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने अपने वंशजों को एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह विपत्ति तीनों लोगों के लिए एक बड़ी विपत्ति है। मुझे आशा है कि तीनों लोग इसे सुरक्षित रूप से सहन कर पाएंगे और एक बार फिर शांति की ओर लौट पाएंगे। ठीक है, सुभूति ने भी आह भरी। वह भी चिंतित था। आदिकालीन युग के युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों अराजकतापूर्ण विश्व नष्ट हो गए। इस बार क्या होगा? चलो लड़ें। अगर कोई हमारा घर हथियाना चाहता है या उसे नष्ट करना चाहता है तो हम उससे अंत तक लड़ेंगे। शेनोंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे फूल उड़कर उसके अंदर आ गिरा। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर उसे सुभूति को सौंप दिया। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, सुभूति ने सिर हिलाया। वर्तमान दिन, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम ओल्ड मैन युआन को मार सकते हैं। सुभूति की आवाज जीनिंग, जुइमिंग, 3 प्योरिटीज हो गई। एवरवुड और ऑल्फाइंड के मन में गूंज उठी। जब तक मैं उसके 30 मीटर के दायरे में पहुंच सकता हूँ, मेरे पास उसे मारने का पूरा मौका है। अगर वह मरता भी नहीं है तो भी वह बुरी तरह घायल हो जाएगा, सुभूति ने कहा। लेकिन समस्या यह है कि इस काले कमल के आकार ने उसके चारों ओर स्पेस टाइम को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मेरे लिए उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे आप सभी की मदद चाहिए ताकि मैं उस काले कमल के आकार को भेद सकूं।
स्पेस टाइम को बंद किए बिना मैं तुरंत उसके बगल में प्रकट हो सकूंगा और अपना हमला शुरू कर सकूंगा। पुस्तक 23 अध्याय 29 फूल खिलने के लिए सब कुछ। सुभूति, क्या तुम सचमुच इस बारे में निश्चित हो? अगर हम अस्थायी रूप से इस संरचना में सेंध लगा भी दें तो भी बूढ़े युवान के पास उसकी रक्षा के लिए कई नौकर हैं। वह खुद भी अथाह शक्तिशाली है। सभी उससे सवाल करने लगे। सुभूति वहीं अर्धचंद्राकार जगत के बादलों के ऊपर खड़ा रहा। उसका दिव्य शरीर अचानक 2 भागों में बंट गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके बगल में एक दूसरा सुभूति प्रकट हुआ। मुझे यकीन है ऐसा नहीं था कि उसे अपने आप पर भरोसा था, बात यह थी कि उसे शेनोंग पर पूरा भरोसा था। शेनोंग ने कहा था कि इस फूल से बड़े देवता भी अपनी आत्मा को चकनाचूर होते और अपनी सच्ची आत्मा को नष्ट होते देखेंगे। अच्छा, कीपर एवरवुड ने मन ही मन कहा, सुभूति मेरे पुराने दोस्त, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। मुझे तुम पर विश्वास है। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। सब लोग, हमें उस काले कमल के आकार को कैसे तोड़ना चाहिए। सभी अधिपति एक दूसरे से मन ही मन बातें कर रहे थे। होवेई इस पूरे समय चुप रहा। अचानक उसने मन ही मन कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम सब मिलकर काले कमल के समूह पर हमला करो, उस पर थोड़ा दबाव डालो, फिर मैं अपनी तीरंदाजी से एक ही वार में उसे भेद दूंगा। होवेई की यह बात सुनकर जीनिंग और अन्य सभी दंग रह गए। उन्हें होवेई पर पूरा भरोसा था, क्योंकि होवेई ने ही लॉर्ड डेमनहार्ट का वध किया था। हालांकि होवेई इस समय स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल था। ये तीर मेरा सबसे शक्तिशाली तीर होगा, एक ऐसा तीर जो लॉर्ड डेमनहार्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए तीरों से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। होवेई ने कहा, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। ठीक है। विभिन्न प्रमुख शक्तियां शीघ्र ही निर्णय पर पहुंच गईं। सब लोग, अब हमारे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भगवान तथागत ने एक गर्जना की जब वे और उनके आसपास के देवगण उस काले कमल दल को घूर रहे थे जो सीमलेस गेट की दूर स्थित सेना पर हमला कर रहा था। सबकी आंखें घृणा से भर गईं और फिर उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का आह्वान किया और भगवान तथागत के चारों ओर एक पंगु उत्पत्ति दल का निर्माण किया। हा, हमें कगार पर ला दिया गया है। मेरे साथी दाववादियों, आओ मेरे साथ लड़ो। दाववादी 3 शुद्धताओं ने ठहाका लगाया क्योंकि उसके आसपास के शुद्ध यांग सच्चे अमर लोग जल्दी से नुवा स्वर्ग मरम्मत संरचना में शामिल हो गए। मेरे साथी दिरेमोन्स्टर भाइयों, आओ इस बूढ़े युवान को मार डालें। इसे मारने के बाद हम साथ में शराब और दावत करेंगे। सन वुकोंग ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिसके तुरंत बाद उसके आसपास मौजूद कई दिरेमोन्स्टर देवताओं की चीखें और जयकारे गूंज उठे और वे उसके चारों ओर एक पंगु जेनेसिस फॉर्मेशन में इकट्ठा हो गए। विशाल पंगु वुकोंग शून्य से होते हुए अपने दुश्मनों की ओर आगे बढ़े। दाववादी युवान, आज ही वह दिन है जब तुम्हें मरना होगा। बुद्ध अमिताभ ने नुवा स्वर्ग मरम्मत संरचना पर भी नियंत्रण कर लिया। कुआफू, दाववादी जैड कड़ाही, बुद्ध मैत्रेय, अधिपति स्तर के करीब के इन सभी शक्तिशाली व्यक्तियों ने एक भव्य संरचना पर नियंत्रण कर लिया। संरचना के भीतर मौजूद कोई भी स्वर्गिक देवता या सच्चा अमर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। वे सभी निडरता से अपने प्रमुख शक्तिशाली नेताओं का युद्ध में अनुसरण करते थे। अमिताभ, इतने सारे मित्रों के साथ युद्ध में शामिल होना सचमुच एक आशीर्वाद है, बुद्ध जुमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह शून्य से होकर काले कमल के आकार की संरचना की ओर बढ़ रहे थे। ब्राइट मून, इस क्षण निंग का मन अपनी बेटी ब्राइट मून की छवियों से भर गया। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, किसी को भी नहीं। एक काला बिजली सा सर्प शून्य में फैल गया, काले कमल के आकार की ओर बढ़ता हुआ। गॉडफाइंड विदस्पाइक का अवतार दूर से इस युद्ध को देख रहा था। तीनों लोगों के सभी विशेषज्ञों को काले कमल दल की ओर सीधे बढ़ते देखकर विदस्पाइक को आश्चर्य हुआ। वह खुद को याद करने से नहीं रोक सका और धीरे से बुदबुदाया, सच कहूं तो माइंड लॉर्ड ऐसा नहीं है जिसे ये स्थानीय लोग हरा सकें। वे सच्चे मूर्ख हैं, और फिर भी जब मैं ये देखता हूँ तो मैं उनकी जीत की आशा करने से खुद को नहीं रोक पाता, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस महान युद्ध में अपनी मातृभूमि की जीत की आशा की थी। काश अंत में ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ ताकतवरों का ही बोलबाला होता है। मार मार मार। बूढ़े युवान ने जरा भी दया नहीं दिखाई। काले कमल की पंखुड़ियां हमलावरों को मांस की चक्की की तरह पीसती रहीं, जिससे कई बड़ी शक्तियां तेजी से मर गईं और कई संरचनाएं नष्ट हो गईं। जी निंग, बुद्ध जुमिंग, कीपर एवरवुड और सभी राक्षसों के स्वामी ने सबसे आगे बढ़कर अन्य प्रमुख शक्तियों की यथासंभव सहायता करने की कोशिश की। वे अपने दिव्य शरीरों की शक्ति या अपनी रक्षात्मक तकनीकों की शक्ति पर निर्भर होकर सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी आक्रमण करते थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके सहयोगियों को कम से कम नुकसान हो, क्योंकि वे काले कमल दल पर उग्र रूप से आक्रमण कर रहे थे। ट्राल्ट तलवारें, अमरवध तलवारें तथा जेड प्रकाश, रक्तिम प्रकाश, तलवार प्रकाश की अन्य धारियां तथा विभिन्न अराजकता हथियार सभी भव्य संरचना की ओर बढ़े। दोनों गठबंधन पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आने दी जा रही थी। दूर होवेई शांति से ये सब होते देख रहा था। सब लोग, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसने अपना धनुष खींचा। बूढ़ा युवान अपनी काली कमल संरचना के भीतर से शांति से सब कुछ घटित होते हुए देख रहा था। होवेई को धनुष खींचते देख बूढ़े युवान का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह होवेई को घूरने लगा। वह अच्छी तरह जानता था कि हर एक हृदय बल साधक कितना दुर्जेय हो सकता है। हालांकि होवेई को केवल कुछ ही तकनीकें आती थीं जिन्हें उसने स्वयं विकसित किया था, फिर भी वह उन तकनीकों का उपयोग करके दानव हृदय के स्वामी को मारने में सक्षम था। बूढ़ा युवान होवेई के हमलों को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका।
यही एक कारण था कि उसने इतने वर्षों पहले चांग ए पर नियंत्रण कर लिया था। वह होवी को प्रभावित करना चाहता था और शायद उसके कार्यों को प्रतिबंधित भी करना चाहता था। होवी, बूढ़े युआन ने एक मौन आदेश जारी किया, जिससे चांग ई तुरंत उसके सामने उड़ गया। यदि आप मेरे विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं तो आपको पहले चांग ई को मारना होगा। हालांकि बूढ़े युआन को विश्वास था कि वह इस अगले तीर को संभाल सकता है, फिर भी उसने सावधानी से कार्य किया। होवी, जैसे ही होवी ने अपना धनुष खींचा, उसे लगा जैसे वह उन बीते दिनों में लौट आया है जो उसके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। होवी, चखो, क्या इसका स्वाद अच्छा है? आप जो कुछ भी बनाते हैं वह अद्भुत है। चांग ई। हालांकि बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे उनका दिल टूट गया, लेकिन उन पुरानी यादों की खूबसूरती कभी फीकी नहीं पड़ी। होवी मुस्कुराया जब उसने धनुष को पूरी तरह खींचा। गड़गड़ाहट। शून्य हिल गया क्योंकि अराजकता ऊर्जा की बाढ़ ने होवी के दिव्य धनुष को भरना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट, धनुष की डोरी भी कांपने लगी। होवी का दिव्य शरीर एक अद्भुत चमकदार प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गया और फिर सारा प्रकाश उस तीर में भी डाल दिया गया। अराजकता ऊर्जा उसका धनुष थी, हृदय बल उसकी धनुष तार थी, उसका अपना शरीर, उसका जीवन ही उसका बाण था। यह एक ऐसा तीर था जो होवी ने अनगिनत वर्षों की उदासी और आध्यात्मिक दुख के दौरान विकसित किया था। एक ऐसा तीर जिसके लिए तीरंदाजा की जान की जरूरत थी। ट्वैंग, धनुष की डोरी ने गाना गाया। तीर चला। शून्य में केवल एक ही चीज बची थी, होवी का दिव्य धनुष, जो दर्द से सिसक रहा था। तीर आकाश को भेदता हुआ आसपास की सारी अराजकता ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा को समेटता और निगलता चला गया। ये तीर शून्य में उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसकी चमक बढ़ती गई। पूरा शून्य मानो शांत हो गया हो। सभी प्रमुख शक्तियां, स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर इस तीर को घूर रहे थे। वे काले कमल के समूह पर उन्मत्त होकर आक्रमण कर रहे थे ताकि वे इस तीर को एक मौका दे सकें। वे समझ गए कि होवी ने इस तीर के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। हालांकि उन्हें दुख तो था, पर साथ ही उम्मीद भी थी। उम्मीद थी कि यह तीर कामयाब होगा। जरूरत पड़ी तो वे भी वैसा ही त्याग करने को तैयार होंगे। एक आत्मघाती तीर, अपने काले कमल के आकार से सुरक्षित, बूढ़े युआन ने भौहें चढ़ाईं। ये होवी सचमुच एक पागल आदमी है। वह हृदय बल में अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उसकी हर एक तकनीक आत्मघाती होने के कगार पर है? उसने लॉर्ड डेमनहार्ट को मारने के लिए एक हताशापूर्ण हमले का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये तीर, ये पूरी तरह से एक आत्मघाती हमला है। तीर बहुत तेज था, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये पागल लोग, बूढ़े युआन ने भौहें चढ़ाईं। दोनों गठबंधनों के सभी लोग इस भव्य संरचना को बुरी तरह से कुचल रहे थे। हालांकि अलग अलग साधक काफी कमजोर थे, लेकिन जब वे एकजुट हुए तो इतने शक्तिशाली थे कि दानव हृदय देवता के लिए भी उनका सामना करना मुश्किल हो गया। काले कमल की संरचना सचमुच काफी दबाव में थी। धमाका, तीर फैलकर एक बेहद विशाल धूमकेतु बन गया था और सीधे काले कमल के आकार की संरचना से टकराया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये संरचना पहले ही भारी आघात झेल चुकी थी और अब ये और नहीं झेल सकती थी। एक धमाके के साथ ये फटकर बिखर गया, लेकिन जैसे ही कमल की पंखुड़ियां अलग हुईं, विशाल धूमकेतु भी काफी धुंधला हो गया। अब इसके भीतर का तीर भी दिखाई दे रहा था और यह सीधे बूढ़े युआन की ओर बढ़ रहा था। बूढ़ा युआन हाथ में घोड़े की पूंछ का एक गुच्छा लिए खड़ा था। उसके पंजे के रेशे उसके चारों ओर लिपटे हुए थे, सुरक्षा की कई परतें बना रहे थे। उसने चांग ए को भी अपने सामने खड़ा होने का आदेश दिया। धमाका, तीर बिना अपना रास्ता बदले आगे बढ़ गया। उसने चांग ई के शरीर और मूंछ बाधाओं दोनों को भेद दिया। जैसे ही वह बूढ़े युआन के सामने आया, बूढ़े युआन ने अपनी हथेली से तीर की नोक पर वार किया। धमाका, बूढ़ा युआन कुछ कदम पीछे हट गया। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुराया। तुम मेरी संरचना को भेदने में कामयाब तो हो गए, लेकिन ऐसा करते हुए तुमने अपनी सारी शक्ति खो दी। तुम मेरी दिव्य शक्ति का बस एक छोटा सा अंश ही ले पाए। उसे बस होवी और उसके तीरों की चिंता थी। चांग ई अपने घुटनों पर गिर पड़ी और अपना हाथ छाती पर रख लिया। फुसफुसाहट, उनके सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी, हुई जैसी परछाई। यह उसकी सच्ची आत्मा थी। चांग ई। होवी की परछाई ने चांग ई की तरफ देखा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। चांग ई बस उसे देखती रही। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, और फिर भी 2 आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर बह गए। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि क्या हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। चांग ई के चेहरे पर 2 आंसू बहते देखकर होवी की परछाई धीरे से मुस्कुराई और फिर वह गायब हो गई। उसने आत्मघाती बाण का प्रयोग किया, लेकिन वास्तव में अपनी शुद्ध इच्छाशक्ति से कुछ क्षण के लिए अपनी आत्मा को अक्षुण्ण रख पाया। बूढ़े युआन ने चांग ई की ओर ठंडी नजर से देखा। वह जमीन पर गिर पड़ी थी और उसका आभामंडल पहले से ही कमजोर होने लगा था। उसका शरीर उस भयानक बाण से भेदा जा चुका था। वह कैसे बच सकती थी? हम्फ, बूढ़े युआन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे दिव्य शक्ति का एक प्रवाह उसके शरीर पर टूट पड़ा और उसे राख में बदल दिया। और ठीक इसी क्षण बूढ़े युआन का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसके ठीक पीछे दाववादी पोशाक पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हो गया था। सुभूति के हाथ से एक अत्यंत चमकदार फूल निकला और खिलते ही वह खिलने लगा।
फूल की पंखुड़ियां फैलने लगीं और एक ऐसा फूल प्रकट हुआ जिसे सचमुच तीनों लोकों की शोभा बढ़ाने वाला सबसे अवर्णनीय रूप से सुंदर फूल कहा जा सकता है। जी निंग, बुद्ध जुएमिंग, ताओवादी तीन पवित्रताएं, भगवान तथागत बुद्ध, सभी राक्षसों के स्वामी, एववुड के रक्षक, कुआफू, सुन वुकोंग, क्रेजी जी, जैड कॉलड्रॉन, बुद्ध मैत्रेय, अमिताभ और अन्य सभी प्रमुख शक्तियां देख रही थीं। वे उस फूल को खिलते हुए देख रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी किया था, होवई का बलिदान, ये सब इस फूल को खिलने देने के लिए था। पुस्तक 23, अध्याय 30, मृत्यु तक। फूल खिल गया। ताओवादी सुभूति ने फूल को खिलते हुए देखा और फिर उनकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। हालांकि दिव्य शक्ति अभी भी उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन उनकी जीवन आभा पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। जी निंग और बाकी लोग दूर से उस विशाल काले कमल के बीच में खड़े बूढ़े युवान को आशा भरी नजरों से देख रहे थे। बूढ़े युवान के चेहरे पर भय का भाव उभर आया और उसकी आभा कांप उठी, फिर अचानक कमजोर पड़ गई। वह नहीं मरा, वह नहीं मरा। निंग और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। तीनों लोकों के अमर और दानव देवता सदमे में थे। वह वास्तव में मरा नहीं था। ताओवादी सुभूति अर्धचंद्राकार दुनिया में वापस आकर एक हल्की आह भरी। उसका अपना क्लोन तो तुरंत मारा गया था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि वह फूल कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। हालांकि बूढ़ा युवान वास्तव में उसे झेलने में सक्षम था। शेनोंग ने कहा था कि बड़े देवताओं की भी आत्माएं चकनाचूर हो जाएंगी और उनकी सच्ची आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। हालांकि बूढ़ा युवान सामान्य बड़े देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सुभूति की आंखों में दुख की एक झलक थी। वह समझ गया था कि चूंकि जीवन हरण पुष्प बूढ़े युवान के जीवन को छीनने में विफल रहा है, इसलिए आगामी युद्ध सबसे क्रूर और सबसे घातक होगा। यदि ताओवादी तीन पवित्रताएं, भगवान तथागत बुद्ध, बुद्ध जुमिंग, क्रेजी जी, जीनिंग और अन्य बूढ़े युवान का सामना करने में सक्षम नहीं हुए, तो तीनों लोगों के सभी जीव वास्तव में नष्ट हो जाएंगे। वह फूल गॉडफाइंड विद स्पाइक का अवतार अभी भी दूर से देख रहा था। ये देखकर उसने खुद से सिर हिलाया। सुभूति के क्लोन के चारों ओर अब कोई जीवन आभा नहीं है, लेकिन क्लोन का शरीर ठीक है। ऐसा लगता है जैसे वह फूल मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। यह ऐसा कुछ होना चाहिए जो अपने आसपास की सभी आत्माओं और सच्ची आत्माओं पर आक्रमण करता हो। अफसोस, फूल भले ही शक्तिशाली रहा हो, लेकिन माइंड लॉर्ड एक शक्तिशाली हार्टफोर्स कल्टीवेटर है। हार्टफोर्स कल्टीवेटर के पास अपनी आत्माओं और सच्ची आत्माओं की रक्षा के लिए किसी और की तुलना में अधिक तकनीकें होती हैं। फिर भी ऐसा लगता है जैसे माइंड लॉर्ड बुरी तरह घायल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी जीवन आभा भी अस्थिर हो गई है। मारना, उसे मार डालो, मारना। ताओवादी तीन पवित्रताएं, भगवान तथागत, सभी राक्षसों के भगवान, रक्षक एववुड, जीनिंग, बुद्ध जुमिंग और बाकी प्रमुख शक्तियां थोड़ी देर के लिए निराश हुईं, लेकिन फिर उनकी आंखें रक्त पिपासा से लाल हो गईं और उन्होंने उग्र गर्जना की और पूरी तरह से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। बूढ़े युवान का चेहरा बदसूरत हो गया। वह ठंडी आवाज में चिल्लाया, मार डालो इन्हें। वह अच्छी तरह जानता था कि यही निर्णायक क्षण था। जैसे ही उसने आदेश दिया, उसके आत्मदास तुरंत हरकत में आ गए। कई छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर नुवा गठबंधन और सीमलेस गेट से युद्ध में भिड़ गए। नुवा गठबंधन की तीन रक्षक टुकड़ियां विशेष रूप से घातक थीं और बुद्ध मैत्रेय, बुद्ध अमिताभ और ताओवादी जैड कॉलड्रॉन के नेतृत्व वाली टुकड़ियां वास्तव में बढ़त बनाए रखने में सक्षम थीं और उन्होंने एल्डर गॉड गोंगोंग जैसे दिग्गजों को फिलहाल बांध कर रखा था। ब्लैकलोथ्स गार्ड। बूढ़ा आदमी युवान कमल की स्थिति में बैठ गया और एक गुप्त कला को सक्रिय किया। वाह! तुरंत उसके आसपास का क्षेत्र अनगिनत कमल पुष्पों में बदल गया। वह कमल सिंहासन पर विराजमान था, जबकि उसके चारों ओर काले कमलों का सागर लगभग 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया था। उसके चारों ओर का स्पेस टाइम तुरंत ही सील हो गया, जिससे कोई भी गति अवरुद्ध हो गई। आक्रमण। ताओवादी तीन पवित्रताएं, सभी राक्षसों के स्वामी तथागत, रक्षक एववुड, जीनिंग और बुद्ध जुमिंग अन्य प्रमुख शक्तियों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थे। वे या तो अकेले आगे बढ़ते या शक्तिशाली संरचनाओं की मदद से दूर से हमला करते और बूढ़े युवान पर भयंकर हमला करते। कुल 7 आकृतियां थीं, क्योंकि जीनिंग अपने असली शरीर और अपने प्राइमल ट्विन दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। ये 7 कुलीन ज्येष्ठ देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रही थीं जो ओल्ड मैन युवान पर हमला कर रहे थे। दोनों तरफ की सबसे शक्तिशाली सेनाएं उस पर हमला करने के लिए एकजुट हो गई थीं, यहाँ तक कि अपने चरम पर भगवान दानव हृदय भी शक्ति के आगे दब गए होते। हालांकि बूढ़ा युवान स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी वह अपने ब्लैकलोथ्स गार्ड पर भरोसा करके सभी हमलों को रोकने में सक्षम था। कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थीं, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र हमले के लिए पूरी तरह से अभेद्य हो गया था। बूढ़ा युवान देव सम्राट ब्लैकलोथ्स के 9 दिव्य सेनापतियों में से एक था। वह एक सर्वोच्च वृद्ध देवता था और साथ ही एक असाधारण भी। वह हृदय बल में अत्यंत कुशल था और कई गुप्त कलाओं का ज्ञाता था और स्वाभाविक रूप से वह काले कमल की तकनीकों को भी जानता था जिन्हें देव सम्राट ब्लैकलोथ्स ने विकसित किया था। ये ब्लैकलोथ्स गार्जियन कुछ ऐसा था जिसे जीनिंग और अन्य लोग भंग करने में सक्षम नहीं थे। मर जाओ। कमल सिंहासन पर विराजमान वृद्ध युवान के चेहरे पर एक कुरूपता थी। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जो तुरंत आकार में बड़ा हो गया और काली रोशनी से चमक उठा और ताओवादी तीन पवित्रताओं पर प्रहार करने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैल गया। ताओवादी तीन पवित्रताएं ज्यादा दूर नहीं थीं, क्योंकि उन्हें हमला करने के लिए अपनी अमरवध तलवारों पर निर्भर रहना पड़ा। केवल होवई, जो बाणों से हमला करता था, ही अधिक दूरी से हमला करने में सक्षम था। बूढ़े युवान की उंगलियां स्वर्ग के स्तंभों की तरह उसकी ओर बढ़ी हुई थीं। अच्छा नहीं,
काले वस्त्र पहने निंग ने तुरंत अपनी ट्राल्स तलवारों को घुमावदार प्रकाश की एक रेखा में फैलाकर उस हथेली की ओर वार करने का आदेश दिया। हम्फ, दाववादी तीन पवित्रताओं ने भी हमले पर प्रहार करने के लिए अपनी अमरवध तलवारों का इस्तेमाल किया और यहाँ मुझे चिंता हो रही थी कि वह बाहर आए बिना अंदर ही छिपा रहेगा। सभी राक्षसों का स्वामी उन सब में सबसे तेज था। वह तुरंत बूढ़े युआन के लंबे दाहिने हाथ के पास प्रकट हुआ और फिर अपनी लंबी शटल को उसके हाथ पर मार दिया। धमाका धमाका धमाका। तीन प्रमुख शक्तियों के हमलों ने ओल्ड मैन युआन को एक बार फिर अपना हाथ वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। क्या उसका शरीर किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक खजाने के बराबर है? इस वार पलटवार से दाववादी तीन पवित्रताओं जीनिंग और ओल्फाइंड के दिल दहल गए। जब उनके वार ओल्ड मैन युआन की बाह पर पड़े तो वे बस कुछ चिंगारियां ही निकाल पाए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तीनों लोगों के पिछड़े इलाकों के स्थानीय लोगों को मारने के लिए पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वह फूल शेनोंग ने ही बनाया होगा। वह बहुत ही घिनौना था। बूढ़े युआन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसने अपनी घोड़े की पूंछ जैसी मूंछ हटा दी और अचानक उसके शरीर पर कुल 6 भुजाएं प्रकट हो गईं। उसकी 6 भुजाएं नाटकीय रूप से लंबी हो गईं और विभिन्न प्रमुख शक्तियों पर प्रहार कर रही थीं। बूढ़ा युआन अपने काले कमल सिंहासन पर बैठा रहा, अपनी 6 भुजाओं से हर दिशा में प्रहार करता रहा। उसके हाथ विभिन्न प्रकार की अद्भुत हस्तकलाओं और अंगुल कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। अभी अभी उसे जो भारी चोट लगी वह उसकी आत्मा को लगी थी। अब वह अपनी दिव्य शक्ति भी खर्च कर रहा है। वह जितनी दिव्य शक्ति खर्च करता है उसकी आत्मा का भी उतना ही हिस्सा खर्च होता है। भगवान तथागत ने मन ही मन कहा, सब लोग लड़ते रहो। अगर हम ज्यादा देर तक टिके रहे तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम सब मर सकते हो। बूढ़ा युआन भी जानता था कि वह ज्यादा देर तक युद्ध में नहीं टिक पाएगा। एक साथ 6 हमलावर सेनाओं का सामना करते हुए निंग और अन्य लोगों को स्वयं ही अपना बचाव करना पड़ा। धमाका। बूढ़े युआन की विशाल हथेली सीधे रक्षक एववुड के लकड़ी के रूलर से टकरा गई। टकराना। शक्ति की एक अदृश्य लहर ने कीपर एववुड की आत्मा पर प्रहार किया। कीपर एववुड का लकड़ी का रूलर सुस्त पड़ गया, जिससे हथेली को उससे फिसलकर सीधे उसके शरीर पर वार करने का मौका मिल गया। एववुड, लॉर्ड ओल्फिएंट का चेहरा तमतमा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रक्षा में इतना कुशल कीपर एववुड खतरे में सबसे पहले गिरेगा। मैं बच नहीं पाऊंगा। रक्षक एववुड को जल्दी ही समझ आ गया कि वह मौत से नहीं बच पाएगा। उसका मन इस विचार से भर गया कि किस प्रकार उसने एक नश्वर के रूप में निर्बाध अराजकता की दुनिया में यात्रा की थी। उसने एक लकड़ी के घर के बारे में सोचा। रक्षक एववुड ने उस घर के सामने एववुड बांसुरी बजाई थी, जबकि एक महिला उसके बगल में नृत्य कर रही थी। मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं वापस जा सकूं, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। स्विश। विशाल हथेली सीधे कीपर एववुड के शरीर में घुस गई, लेकिन ऐसा होते ही कीपर एववुड सचमुच हंस पड़े। धमाका। उसका शरीर अचानक फट गया। उस हथेली से छेद कर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मविस्फोट का फैसला किया था। इस विस्फोट ने, एक वृद्ध देवता के आत्मविस्फोट ने, पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस विस्फोट की शक्ति इतनी प्रबल थी कि पहले से ही घायल वृद्ध युआन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ये शापित स्थानीय लोग। बूढ़े युआन को पता था कि इस तरह के महत्वपूर्ण समय में उसे या तो इन अमर और दुष्ट देवताओं को मारना होगा या मारा जाना होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह इतनी खतरनाक स्थिति में फंस जाएगा। ये सब उस फूल की वजह से था। नहीं, ये सब होवेई की वजह से था। यदि होवेई न होती तो उसका काला कमल स्वरूप भंग नहीं होता। मर जाओ। बूढ़ा युआन और भी ज्यादा उन्मत्त हो गया। इस बार उसने अपनी दोनों हथेलियों से एक साथ ताओवादी 3 पवित्रताओं पर प्रहार किया। ताओवादी 3 पवित्रताओं की अमरवध तलवारों में जबरदस्त भेदक शक्ति थी। नतीजतन उसके हमले वास्तव में बूढ़े युआन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह थे। मेरे साथी ताओवादियों, क्या तुम मृत्यु तक मेरे साथ चलने को तैयार हो? ताओवादी 3 पवित्रताएं जानती थीं कि वह इस हमले से बच नहीं पाएगा। उसके नुवा स्वर्ग मरम्मत संरचना की रक्षात्मक शक्ति एक बड़े भगवान के शरीर की तुलना में बहुत कम थी। आपका अनुसरण करना हमारे लिए सम्मान की बात है, दाओफादर। चलो लड़ाई करें। जैसे ही विशाल ताड़ के पेड़ उनकी ओर टूट पड़े, ताओवादी 3 पवित्रताएं और उनके 3600 सच्चे अमर सभी मुस्कुरा उठे। फिर वे एक अतुलनीय रूप से चमकदार सूर्य में परिवर्तित हो गए, जो स्वयं सौर तारे से भी अधिक चमकीला था। तुम हमसे आगे निकल गए हो, मेरे पुराने मित्र, भगवान तथागत ने मन ही मन कहा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस बाहरी व्यक्ति को मार डालूंगा। निंग की आंखें लाल रक्त पिपासा से भरी थीं। अमिताभ, बुद्ध, जुइमिंग और भी अधिक उन्मत्त थे। ये कमभक्त गुलाम। बूढ़ा युआन भी गुस्से से पागल हो रहा था। रक्षक एववुड ने आत्मविस्फोट का विकल्प चुना था। फिर दाओवादी 3 पवित्रताओं और कई हजार सच्चे अमरों ने भी ऐसा ही करने का विकल्प चुना, जिससे उनके शरीर में मौजूद सारी अमर ऊर्जा पूरी तरह से फूट पड़ी। विस्फोटक शक्ति बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि बूढ़ा युआन भी शक्ति की लहरों से घायल हो गया। मर जाओ, मर जाओ। फिर बूढ़े युआन ने अपनी 3 हथेलियां जीनिंग पर वार करने के लिए भेजीं। अमरवध तलवारों के अलावा जीनिंग की त्रिगुण तलवारें युद्ध के मैदान में सबसे खतरनाक हथियार थीं। बूढ़ा युआन जिन 2 लोगों को सबसे ज्यादा मरवाना चाहता था वे थे जीनिंग और ताओवादी 3 पवित्रताएं। निंग का असली शरीर एक हथेली को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी 2 हथेलियां निंग के प्राइमल ट्विन पर वार करने के लिए आगे बढ़ती रहीं। काले वस्त्र पहने प्राइमल ट्विन का शरीर काफी कमजोर था। वह अपने ऊपर होने वाले किसी भी नजदीकी हमले का प्रतिरोध नहीं कर पाता। निंग का असली शरीर इस पूरे समय मदद कर रहा था, लेकिन अब जब 3 हथेलियां एक साथ उस पर वार कर रही थीं,
तो उसका एकमात्र संभावित परिणाम मौत ही थी। बाहरी व्यक्ति काले वस्त्र पहने निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धमाका, फिर अचानक एक और चमकदार विशाल सूर्य चमक उठा। पुस्तक 23 अध्याय 31 3 लोगों का भाग्य। जब गॉडफाइंड विद स्पाइक के दूर के अवतार ने उन विशाल सूर्यों को एक के बाद एक फूटते देखा तो वह भी उनसे निकलने वाले दुख से द्रवित हो गया। उसकी कुछ प्राचीन यादें ताजा हो गईं और वह खुद को धीमे से आह भरने से नहीं रोक सका। मुझे भी उम्मीद है कि वे माइंड लॉर्ड को मार सकें। शायद माइंड लॉर्ड सचमुच इन स्थानीय लोगों के हाथों मारा जाएगा। कीपर एवरवुड मृत। दाववादी 3 पवित्रताएं और उनके 3600 सच्चे अमर मृत। काले वस्त्रधारी जी निंग मृत। मरो, तुम सब मर जाओ। बूढ़ा युआन बहुत क्रोधित हो गया। अगर वह ये युद्ध जीत भी जाता तो भी उसकी आत्मा इतनी बुरी तरह घायल हो जाती कि उसे भी नहीं पता था कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। उसने अपनी 3 विशाल भुजाएं भगवान तथागत बुद्ध की ओर बढ़ा दीं। भगवान बुद्ध ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, अगर मैं नर्क नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मेरे मित्रों, क्या तुम मेरे साथ नर्क जाने को तैयार हो? 1 यह एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध कहावत है जो वास्तव में बोधिसत्व क्षितिगर्भ से संबंधित है, जिन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वे नर्क में फंसे सभी जीवों को नहीं बचा लेते तब तक वे बुद्ध नहीं बनेंगे। जब दूसरों ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने प्रतिप्रश्न किया, अगर मैं नर्क नहीं जाऊंगा उन लोगों को बचाने के लिए तो कौन जाएगा? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। उसके बगल में खड़े स्वर्ग के देवता बेहद शांत थे और उनके जीवन की सबसे अविस्मरणीय यादें धीरे धीरे उनके मन में तैर रही थीं। उन सभी के पास ऐसी चीजें थीं जिनकी रक्षा करने की उन्होंने कभी कसम खाई थी और वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। 3 विशाल हथेलियां उन पर उतर आईं। भगवान बुद्ध और उनके 5800 देवगण पुनर्तः शांत एवं शांतिमय थे। धमाका, एक बार फिर से चकाचौंध कर देने वाला चमकदार सूरज चमक उठा। हालांकि भगवान तथागत का शरीर अविनाशी स्वर्णिम था, फिर भी वे भली भांति जानते थे कि वे अभी भी एक सच्चे ईश्वर हैं। अगर वे आत्मा विस्फोट नहीं करते तो बूढ़ा युआन उन्हें दबा देता और फिर उन्हें बंद कर देता। नतीजा फिर भी मौत ही होती और वह बूढ़ा युआन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए भगवान बुद्ध ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत आत्मा विस्फोट कर दिया। विस्फोट के झटके से बूढ़ा युआन के हाथ कांप उठे और वे तेजी से पीछे हट गए। बूढ़े युआन का चेहरा देखने में और भी बदसूरत हो गया। मार डालो। बूढ़ा युआन उन सबको मिटा देने का मन बना चुका था। उसका अगला निशाना बुद्ध जुइमिंग था। बुद्ध जुइमिंग की सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। चूंकि वह एक वृद्ध देवता भी थे, इसलिए उन्होंने बूढ़े युआन को असहज कर दिया। अमिताभ, नॉर्थ वेस्ट, मेरे उपकारक, ये भिक्षु वास्तेवेन पैलेस की यात्रा नहीं कर पाएगा। बुद्ध जुइमिंग ने मन ही मन ये शब्द बुदबुदाए, मुस्कुराते हुए जब उन्होंने उन 3 विशाल हथेलियों को अपनी ओर आते देखा। धमाका, बुद्ध जुइमिंग भी एक चमकदार सूर्य में परिवर्तित हो गए। विस्फोट की शक्ति ने वृद्ध युआन की दिव्य शक्ति को तेजी से नष्ट कर दिया। हालांकि चूंकि वृद्ध युआन एक हृदय शक्ति साधक थे, इसलिए अगर उनका एकमात्र अंश उनकी सच्ची आत्मा ही बची होती तब भी वे जीवित रह पाते। जब विश्वदेव नॉर्थ वेस्ट भाग गए थे तब उन्होंने अपना शरीर और आत्मा दोनों खो दिए थे। उनका एकमात्र अंश उनकी सच्ची आत्मा ही बची थी और उनकी सच्ची आत्मा भी वास्तव में क्षीण होने लगी थी। इन सबके बावजूद वे लंबे समय तक जीवित रहने में सफल रहे। जाहिर है बूढ़ा युआन नॉर्थ वेस्ट जितना दुर्जेय नहीं था। हालांकि उसकी दिव्य शक्ति और आत्मा का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था, फिर भी वह जबरदस्त हमले जारी रखने में सक्षम था। यही तो फर्क था उनमें और लॉर्ड डेमनहार्ट में। वे देव सम्राट ब्लैकलोड्स के 9 दिव्य सेनापतियों में से एक थे। वह अभी भी मरा नहीं है। वह मरा कैसे नहीं? नुवा एलायंस और सीमलेस गेट की सभी प्रमुख शक्तियां अपनी हार से दुखी थीं और फिर भी किसी तरह ओल्ड मैन युआन अभी भी जीवित था। जी निंग, मर जाओ। इसके बाद बूढ़े युआन ने अपनी 5 भुजाएं जी निंग पर वार करने के लिए भेजी। जी निंग का असली शरीर 9 सींग वाले बिजली के सांप पर पूरी तरह से कब्जा जमा चुका था, जिससे बूढ़े युआन के लिए उसे सिर्फ 1 या 2 भुजाओं से मारना बेहद मुश्किल हो गया था। हालांकि बूढ़े युआन की सभी भुजाएं स्वर्गीय दास की सीमाओं जितनी तेजी से हमला करने में सक्षम थीं। जब उन 5 भुजाओं ने एक साथ हमला किया तो जी निंग के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था, खासकर जब से वह शुरू से ही नजदीकी लड़ाई लड़ रहा था। इसके अलावा जी निंग ने कभी भी भागने के बारे में नहीं सोचा। किसी भी अन्य प्रमुख शक्ति के पास उसके जैसे अतिरिक्त क्लोन नहीं थे। फिर भी उन सभी ने बूढ़े युआन की दिव्य शक्ति को और अधिक समाप्त करने की आशा में आत्मविस्फोट करने का निर्णय लिया था। निंग के पास क्लोन थे, वह कैसे भाग सकता था? इस पल उसने बाकी सारे विचार अपने दिमाग से निकाल दिए। उसका ध्यान बस एक ही चीज पर था, बूढ़े युआन को जितना हो सके उतना घायल करना। शायद वही वो तिनका हो जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी हो और बूढ़े युआन की जान ले ली हो। कीपर एवरवुड की मृत्यु हो गई थी। दाववादी 3 पवित्रताएं और उनके 3600 सच्चे अमर मर चुके थे। काले वस्त्रधारी प्रिमाल्ट्विन निंग की मृत्यु हो गई थी। भगवान तथागत बुद्ध और उनके 5800 देवगणों की मृत्यु हो चुकी थी। बुद्ध जुइमिंग की मृत्यु हो गई थी। अब निंग का असली शरीर भी मरने वाला था। मेरे साथी दाववादी, मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित करना है कि निर्बाध द्वार कायम रहे। अगर हम सब यहीं मर जाएं, तो हमारे लिए मरने वाले अमर और दुष्ट देवता व्यर्थ ही मर जाएंगे।
सभी दुष्टों के स्वामी ने अंततः भागने का फैसला किया। चल दर, हम 3 लोगों को छोड़ रहे हैं। सभी राक्षसों के स्वामी ने युद्ध के मध्य में सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। इस युद्ध के शुरू होने से पहले इन सभी महाशक्तियों ने अपने सबसे करीबी दोस्तों और प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए राक्षसों के स्वामी को सौंप दिया था। उन सभी को राक्षसों के स्वामी की भागने की क्षमता पर भरोसा था। वे अपनी जान जोखिम में डालने या यहाँ तक कि अपनी जान देने को भी तैयार थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन लोगों की उन्हें परवाह थी वे जीवित रह सकें। चलो चलें, तुम सब भी चलो। सुभूति नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियों के पास प्रकट हुए। चलो चलें। सुन वुकोंग की आंखें लाल हो गईं और कई अन्य लोगों की आंखें भी लाल हो गईं। चल दर, वे सब समझ गए थे कि इस तरह लड़ते रहना बेकार होगा। उनका असली मकसद तो अपने आत्मदासों को व्यस्त रखना था, ताकि वे बूढ़े युवान की मदद न कर पाएं। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। सब कुछ जी निंग पर निर्भर था। ये दूसरे सच्चे देवता और दैवीय पिता इतने कमजोर थे कि कोई फर्क नहीं डाल सकते थे। वे बूढ़े युवान को बांधकर नहीं रख सकते थे। अगर बूढ़ा युवान भागना चाहता तो जब चाहे भाग सकता था। केवल सभी राक्षसों के स्वामी जी निंग और अन्य अधिपति ही बूढ़े युवान को रुकने और लड़ने के लिए मजबूर कर सकते थे। सभी राक्षसों के स्वामी ने निर्बाध द्वार खाली कर दिया, जबकि सुभूति ने नुवा गठबंधन को खाली कर दिया। दोनों पक्षों ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। यदि जी निंग का आत्मा विस्फोट ओल्ड मैन युआन को मारने में विफल रहा तो वे 3 लोगों को छोड़ देंगे और अंतहीन आदिम अराजकता में प्रवेश करेंगे। यदि जी निंग का आत्मा विस्फोट ओल्ड मैन युआन की दिव्य शक्ति के भंडार को समाप्त करने में सफल रहा, जिससे वह असहाय हो गया, तो वे जवाबी हमला करेंगे और जीतेंगे। ये सब जी निंग पर निर्भर था। वे 5 विशाल हथेलियां 5 अलग अलग दिशाओं से निंग की ओर बढ़ीं, मानो 5 विशाल तूफानी बादलों ने शून्य को ढक लिया हो। वे सभी प्रकाश की गति जितनी तेज गति से चल रही थीं, जिससे निंग के असली शरीर को भागने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। क्या तीनों लोग नष्ट होने वाले हैं? नहीं, हमारे पास अभी भी थोड़ी संभावना है। निंग पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उन सभी अधिपतियों ने अपनी जान इसलिए कुर्बान कर दी थी क्योंकि उन्हें भी यही मामूली सा मौका नजर आ रहा था। तो फिर आओ। निंग का दिल पानी की तरह शांत था। धमाका 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 धमाका। बूढ़े युआन की 5 हथेलियां निंग के असली शरीर पर बिना किसी दया के गिर पड़ीं। राक्षसों के स्वामी के भाग जाने के बाद तीनों लोगों से अब उसे कोई खतरा नहीं रहा। जहां तक बुद्ध मैत्रेय या सुन वुकोंग जैसी महाशक्तियों का सवाल है, तो वे उनकी तुलना में बहुत कमजोर थीं। अगर वह उनसे लड़ना चाहता तो लड़ता, अगर वह उनसे भागना चाहता तो भाग सकता था। जी निंग आखिरी व्यक्ति थी जो उसके लिए खतरा बन सकती थी। तो फिर मर जाओ। बूढ़े युआन की आंखें ठंडी क्रूरता से भरी थीं क्योंकि वह जी निंग के आत्मविस्फोट के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। मैं एक और धमाका झेल सकता हूँ। मैं अभी भी टिक सकता हूँ। सभी राक्षसों का स्वामी दूर भाग गया था और अपनी इंद्रियों से देख रहा था। कुलपति सुभूति भी अब तक बहुत दूर जा चुके थे और उनके पास बुद्ध मैत्रेय, बुद्ध अमिताभ, सुन वुकोंग, जैक कॉल्ड्रॉन और अन्य लोग खड़े थे। वे भी देख रहे थे। गॉडफाइंड विदस्पाइक का अवतार भी दूर से देख रहा था। तीनों लोगों का भाग्य अधर में लटक रहा था और हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि पलड़ा किस ओर झुकेगा। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी कांप रहे थे। वे समझ रहे थे कि एक महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। तीनों लोगों के अनगिनत जीव जंतु शांतिपूर्वक अपना सामान्य जीवन जीते रहे। कुछ राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे, कुछ अपनी प्रेमिकाओं को रिझाते रहे, कुछ कविताएं गाते रहे, कुछ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहे और कुछ अपने अपने युद्ध लड़ रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल पूरे 3 लोगों का भाग्य तय हो जाएगा। क्या हो रहा है? सभी राक्षसों के स्वामी, कुलपिता सुभूति, धर्म दानव विदस्पाइक और अन्य सभी हैरान हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बूढ़े युआन की विशाल हथेलियां जी निंग पर आ गई थीं और उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। उसने आत्मा विस्फोट तो नहीं किया। सभी राक्षसों का स्वामी चकित हो गया। सुभूति और नुवा गठबंधन के बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि गॉडफाइंड विदस्पाइक का अवतार भी स्तब्ध रह गया। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जी निंग मरने से डरता था। जी निंग को पता था कि अगर बूढ़ा युआन उसे पकड़कर बंद कर दे तो भी अंतिम परिणाम मौत ही होगी, और वह भी व्यर्थ। वह बूढ़े युआन को चोट भी नहीं पहुंचा पाएगा। वे चौंक गए। बूढ़ा युआन खुद भी चौंक गया। उसने जी निंग के आत्मा विस्फोट से निपटने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन आखिरकार जब उसने जी निंग को अपनी उंगलियों से जकड़ा तब भी जी निंग आत्मा विस्फोट नहीं कर पाए। तीनों लोगों का भाग्य इसी क्षण तय हो जाएगा। जब निंग ने देखा कि हथेलियां उसके पास आ रही हैं, तो उसने आत्मा विस्फोट करने का निर्णय ले लिया। इस पल उसका हृदय पहले से कहीं ज्यादा शांत था। वह वहां अकेला खड़ा था। उसके दोस्त और साथी सब दूर थे। उसकी आत्मा पूर्ण मौन अवस्था में थी और अचानक उसे अपने दिव्य शरीर में अंतर्दृष्टि की चिंगारी मिली। अंतर्दृष्टि की एक चिंगारी जो केवल अंतहीन एकांत में ही मिल सकती है। जैसे ही मौत ने दस्तक दी, निंग ने अचानक आत्मा विस्फोट की अपनी योजनाएं त्याग दी। इसके बजाय उसने तुरंत एकांत विश्व देवता तकनीक को सक्रिय कर दिया। एकाकी विश्व ईश्वर के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपने दिव्य शरीर के भीतर छिपी हुई अंतर्दृष्टि की चिंगारी को खोजना होगा।
पिछली बार जब वह एक सच्चा ईश्वर बनने की राह पर आगे बढ़ा था तो उसे सफलता स्वर्ग के स्वर्ण तारा मनकों पर महारत हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण मिली थी। हालांकि इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस क्षण में जब तीनों लोगों का पूरा भाग्य अधर में लटका हुआ था, उसकी आत्मा इतनी असाधारण रूप से शांत और मौन हो गई थी कि वह अपने भीतर उस नन्ही सी चिंगारी को महसूस कर पा रहा था। फुसफुसाहट। बूढ़े युवान की उंगलियां जी निंग के चारों ओर जकड़ी हुई थीं। जी निंग ने आत्मा विस्फोट नहीं किया। ये खत्म हो गया है। सभी राक्षसों के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। ये खत्म हो गया। नुवा गठबंधन की सभी प्रमुख शक्तियों ने सिर हिलाया। उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से जीनिंग ने आत्मा विस्फोट करने से इनकार कर दिया था। तीनों लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। नहीं, कुलपिता सुभूति देखते रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका शिष्य एक कायर व्यक्ति था जो मृत्यु से डरता था। गड़गड़ाहट। अराजकता ऊर्जा की असीम मात्रा अचानक एक महान बाढ़ के रूप में प्रकट होने लगी, जिससे एक विशाल अराजकता भंवर बन गया जो कि जीनिंग के ठीक ऊपर केंद्रित था। ये खत्म नहीं हुआ है। तीन लोगों का अंत नहीं हुआ है। जब सुभूति ने अराजकता के भंवर को अचानक प्रकट होते देखा तो वह कर्कश स्वर में चिल्लाया, तीन लोगों का अंत नहीं हुआ है। पुस्तक 23, अध्याय 32, अर्धचरणीय विश्व देवता। ये है कि सभी राक्षसों के स्वामी, नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियां और गॉडफ्रीएंड विद स्पाइक का अवतार सभी अचानक प्रकट हुए अराजकता के भंवर को घूर रहे थे। वे सभी घबरा गए जब उन्होंने महसूस किया कि प्रचंड शक्ति का वह आभामंडल फैल रहा है और उन पर छा रहा है। उस भयावह आभा का स्रोत बूढ़े युवान की विशाल हथेलियों के बीच में था। असंभव, यह असंभव है। बूढ़ा युवान अभी भी अपने कमल सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल गया था। वह जी निंग से निकल रही भयानक शक्ति को अच्छी तरह महसूस कर सकता था, जिसे उसने अभी भी अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। जाहिर है, जी निंग उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसने एक सफलता हासिल की। बूढ़े युवान ने उस युद्ध का अनुभव किया था जिसने आदिकालीन युग का अंत किया था। उस युद्ध के अंत में ही मानुवा ने विश्व देवता बनकर भारी मात्रा में अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सफलता प्राप्त की थी। ऐसे क्षण में अराजकता का भंवर प्रकट होना, बूढ़े युवान को तुरंत पता चल गया कि जी निंग ने एक सफलता प्राप्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन जी निंग ने केवल लगभग 1000 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। वह मुश्किल से 1000 साल का है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इतनी जल्दी विश्व देवता बन जाए। और इस अराजकता के भंवर के आकार को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह विश्व देवता बन गए हैं। जब तक वह विश्व देवता नहीं बन जाता तब तक वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बूढ़ा युवान बुरी तरह घायल हो गया था। वह जानता था कि यह एक नाजुक घड़ी थी और वह सचमुच हारना नहीं चाहता था। हारने का मतलब था इन स्थानीय गुलामों के हाथों मरना। इसलिए वह बार बार खुद को ये कहकर दिलासा देता रहा कि वह जीत जाएगा। इधर आओ। बूढ़े युवान ने निंग के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करने और उसे खींचने की कोशिश की। धमाका। निंग के अचानक 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं। उसकी 6 भुजाएं जोर से कांप रही थीं, लेकिन फिर भी वह बूढ़े युवान की हथेलियों को एक तरफ धकेलने में कामयाब रहा। जी निंग के शरीर में अराजकता ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह लगातार प्रवाहित होता रहा। जी निंग का दिव्य शरीर निरंतर विकसित और रूपांतरित होता रहा क्योंकि उसकी सच्ची ईश्वरीय शक्ति तेजी से एल्डर गॉड शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। इससे उसकी आभा की शक्ति लगातार बढ़ती गई, जिससे वह और भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिकार कर सका। धिक्कार है। इस बार बूढ़े युवान ने अपनी सभी 6 विशाल हथेलियों से वार किया। धमाका, धमाका, धमाका। निंग लगातार ब्लॉक करता रहा और कभी कभी जवाबी हमला भी करता रहा। उसका ध्यान सिर्फ एक हिस्से पर था, लड़ाई पर। उसकी ज्यादातर कोशिशें अपनी दिव्य शक्ति को बदलने में लगी थीं। उसका शरीर निरंतर अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। ये कैसे हो सकता है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? भले ही वह एक वृद्ध देवता बन गया हो, फिर भी उसका इतना शक्तिशाली होना कोई मायने नहीं रखता। बूढ़ा युवान उन्मत्त हो गया। जी निंग ने जो शक्ति प्रकट की थी वह पहले ही एक वृद्ध देवता की क्षमता से कहीं अधिक थी। बूढ़े युवान की 6 भुजाएं अब जी निंग को दबाने में पूरी तरह असमर्थ थीं। बेशक बूढ़े युवान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जी निंग ने ताओवू 18 पैशाचिक देवताओं और एक सच्चे शरीर दोनों की दिव्य क्षमताओं का प्रशिक्षण लिया था। ज्येष्ठ देवता बनने पर निंग 17 ज्येष्ठ देवताओं के समूह जितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये 17 ज्येष्ठ देवताओं के एक समूह में शामिल होने से भी ज्यादा प्रभावशाली था। उसे अर्धचरणीय विश्व देवता माना जा सकता था। बूढ़े युवान को उसकी गलत गणना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तकनीकों का ये संयोजन अत्यंत दुर्लभ था, यहाँ तक कि ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों में भी 10,000 में से एक से भी कम लोग इस स्तर की शक्ति पर होते थे। पेंजिया के राजा स्वयं ज्येष्ठ देवताओं के बीच तभी प्रसिद्ध हुए थे जब उन्होंने ताओवू 18 दैत्य देवताओं के तीसरे स्तर में महारत हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें अपने सभी 18 शरीरों को एक साथ मिलाने की क्षमता प्राप्त हुई थी। जब बाद में वे विश्व देवता बने तो अपनी अत्यधिक मजबूत और स्थिर नींव के कारण वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गए। बूढ़ा आदमी युवान अब उसे रोक नहीं सकता। सभी राक्षसों के स्वामी ने खुशी का भाव प्रकट किया। वह अब डार्कनॉर्थ को और नहीं रोक सकता। बुद्ध, मैत्रेय और अन्य लोग भी उत्साहित होने लगे। इतने सारे महाशक्तियों, अमरों और दानवों ने पहले अपने प्राण क्यों त्यागे थे? ये सब इस परग्रही बाहरी व्यक्ति को हराने और अपने त्रिलोकों की रक्षा के लिए था। अब उन्हें आशा दिखाई दे रही थी। तुम्हें जीतना ही होगा।
तुम्हें जीतना ही होगा। कुलपिता सुभूति भी उत्साहित हो गए, उनका शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। बूढ़े युवान की 6 भुजाएं जंगली उन्मत्त परित्याग के साथ जी निंग पर टूट पड़ीं। गड़गड़ाहट, अराजकता, ऊर्जा का प्रवाह निंग के शरीर में लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी सच्ची ईश्वरीय शक्ति और भी अधिक एल्डर गॉड शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। अब तक उसके शरीर की 70% से अधिक दिव्य शक्ति एल्डर गॉड शक्ति बन चुकी थी और बाकी अभी भी परिवर्तित हो रही थी। वह अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसके घूंसे और लाते ओल्ड मैन युआन के हमलों को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त थीं। केवल कच्ची शक्ति के मामले में वह निश्चित रूप से ओल्ड मैन युआन से पहले ही आगे निकल चुका था। एक अर्धचरणीय विश्व देवता। जब तक एक सच्चा विश्व देवता प्रकट नहीं होता, एक अर्धचरणीय विश्व देवता को सभी विरोधियों पर पूर्ण प्रभुत्व रखने में सक्षम बताया जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? आखिर उसने किस तरह की दिव्य शक्तियों और गुप्त कलाओं का प्रशिक्षण लिया है? बूढ़ा युआन घबराने लगा। मुझे अभी जाना होगा, अब सोचने का समय नहीं था। बूढ़े युआन ने तुरंत भागने का फैसला किया। 9 दिव्य सेनापतियों में से एक होने के नाते वह एक बेहद चालाक व्यक्ति था। वह अच्छी तरह जानता था कि जी निंग ने 9 सींग वाले बिजली के सर्प को जिस तरह से सीखा था, उसके लिए भागना बेहद मुश्किल होगा। यही एक वजह थी कि उसने पहले भागने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय तीनों लोगों के विशेषज्ञों का सफाया करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसकी योजना इस बात का फायदा उठाने की थी कि जी निंग एक बड़ी सफलता हासिल कर रही है और बचे हुए समय का इस्तेमाल भागने में करना चाहती थी। झटपट बूढ़ा युआन तुरंत अपने काले कमल पर सवार होकर तेज गति से भागने लगा और ऐसा करते हुए उसने अपने कई आत्मदासों को आदेश दिया, रुको जी निंग, तुम दौड़ना चाहते हो? जी निंग अपनी दिव्य शक्ति को परिवर्तित करने में लगा हुआ था, लेकिन वह तुरंत काली बिजली की एक धारा में बदल गया और बूढ़े युआन का पीछा करने लगा। हालांकि उसकी दिव्य शक्ति अभी पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई थी और हालांकि युद्ध से सफलता की प्रक्रिया धीमी हो जाती, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब मानुवा ने विश्व देवता बनने की अपनी सफलता प्राप्त की तो उन्होंने और भी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी थी और उन्हें और भी अधिक दिव्य शक्ति को परिवर्तित करने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी वह इस प्रक्रिया के दौरान अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थी। स्विश, काली बिजली वाला सर्प शून्य में से चमकता हुआ आगे बढ़ा, आसानी से अन्य प्रमुख शक्तियों को चकमा देते हुए और बूढ़े आदमी युआन का पीछा करते हुए। धिक्कार है। बूढ़े युआन को घृणा और पछतावा हुआ। उसने इतनी सारी तैयारियां और अतिरिक्त योजनाएं बना रखी थीं और मानुवा को सफलता प्राप्त करते देखकर वह उस युद्ध के दौरान खुद को उजागर होने से भी बचा पाया था जिसने आदिम युग का अंत कर दिया था। इस बार उसने अपना असली रूप तभी प्रकट किया था जब लॉर्ड डेमनहार्ट की मृत्यु हो गई थी और दोनों गठबंधनों के बीच युद्धविराम हो गया था। लेकिन फिर उसका सामना इस राक्षस जी निंग से हो गया। होई एक राक्षस था, जी निंग भी एक राक्षस था। होई ने भगवान डेमनहार्ट को मार डाला था और पहले काले कमल के गठन को भंग कर दिया था। शेनोंग के लाइफसीजर फ्लावर ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के आत्मविस्फोट ने ओल्ड मैन युआन की अधिकांश दिव्य शक्ति को समाप्त कर दिया था। अपनी सारी क्षमताओं के साथ अगर मैं चरम शक्ति पर होता तो मैं इस जी निंग से सीधे युद्ध करने से नहीं डरता, लेकिन ये शरीर तो मैंने ही वश में करके लिया है। ये बहुत धीमा है। बूढ़े युआन ने अपना सिर हिलाया। वह प्रकाश की गति जितनी तेज भी नहीं उड़ सकता था। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था और सुभूति के विपरीत उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे वह किसी अलग स्पेस टाइम सातत्य में भाग सके। उसके पास जी निंग का सीधा सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। काले कमल का रक्षक। बूढ़ा युआन एक बार फिर कमल की मुद्रा में बैठ गया। काले कमल के फूल एक बार फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे और 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। कमल की पंखुड़ियां अपनी जगह पर घूमने लगीं और वह सफेद वस्त्र पहने उस युवक को ठंडी निगाहों से देखने लगा। निंग वहीं शून्य में खड़ा रहा। उसकी आभा लगातार अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। 90%, 100%। उसके ऊपर का अराजकता का भावर आखिरकार गायब होने लगा। जी निंग ने बूढ़े युआन की ओर देखा। उसकी आंखें एक भयानक डरावनी रोशनी से भर गईं। बाहरी व्यक्ति, आज वह दिन है जब तुम मरोगे। निंग का शरीर थोड़ी देर के लिए धुंधला हो गया क्योंकि उसने अपने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की। तुम्हारे जैसा गरीब मेरे सामने घमंड दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बूढ़े युआन ने अपने काले कमल सिंहासन पर बैठे हुए ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं भले ही बुरी तरह घायल हो जाऊं, लेकिन अगर मुझे मरते दम तक लड़ना पड़े तो भी मैं तुम जैसे गरीब को मार सकता हूँ। हम जी निंग ने गुस्से से एक घुरघुराहट भरी। उसकी 6 भुजाएं तुरंत शून्य में फैल गईं, हजारों किलोमीटर तक फैल गईं और एक साथ बूढ़े युआन के काले कमल के फूलों की ओर बढ़ गईं। निंग की 6 शक्तिशाली भुजाएं 6 विशाल कुल्हाड़ियों जैसी थीं और उसने काले कमल के फूलों को उस शक्ति से काट डाला जो पंगु की थी जब पंगु ने स्वर्ग को पृथ्वी से अलग किया था। दिव्य क्षमता, तारों को पकड़ने वाला हाथ, ब्राइट मून, तलवार कला, स्वर्ग तोड़ने वाला रुख, सपने देखते रहो। बूढ़े युआन को खुद पर पूरा भरोसा था। ब्लैकलोथ्स गार्ड, देव सम्राट ब्लैकलोथ्स की एक गुप्त कला थी। इसमें अविश्वसनीय रक्षात्मक शक्ति थी और यह इतना टिकाऊ था कि जी निंग, ताओवादी 3 पवित्रताओं, सभी राक्षसों के स्वामी और रक्षक एववुड के एक साथ किए गए हमले भी इसे कुछ नहीं कर पाए। बूम 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 6 बड़े विस्फोट हुए। उसके चारों ओर लगे काले कमल के फूल जोर से कांप उठे, यहाँ तक कि उसका कमल सिंहासन भी कांप उठा और कमल की कई पंखुड़ियां टूटकर टूटने लगीं।
क्या? बूढ़ा युआन चौंक गया। ये कैसे संभव था? उसे ये तकनीक देव सम्राट ने स्वयं सिखाई थी। सर्वोच्च वृद्ध देवताओं के लिए भी इस तकनीक को तोड़ना मुश्किल हो सकता है। निंग ने भी सचमुच भौहें चढ़ाईं। वह किसी और से बेहतर जानता था कि वह कितना अद्भुत रूप से शक्तिशाली हो गया था। अब वह एक अर्धचरणीय विश्व देवता था और उसकी 6 हथेलियां अराजकता के हथियारों के बराबर थीं। तलवारबाजी में उसका कौशल अविश्वसनीय रूप से उच्च था और जब वह अपने प्रहारों के लिए स्वर्गभंजक मुद्रा का प्रयोग करता था तो निश्चित रूप से एक सर्वोच्च वृद्ध देवता जैसी शक्ति रखता था। उसने स्टार सीजिंग हैंड का भी प्रयोग किया था जिससे उसके प्रहार लॉर्ड डेमनहार्ट के प्रहारों से भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उसने एक ही समय में 6 हथेलियों पर प्रहार किया था और फिर भी काले कमल के फूल पूरी तरह से नहीं टूटे थे। मैंने तुमसे कहा था आज ही तुम्हारी मौत है। निंग ने अपनी 6 भुजाओं में से 3 को पीछे खींच लिया और फिर उनमें से एक में रक्त लाल तलवार प्रकट हुई, वायलट ज्वेल। निंग की आंखों में हत्या का भाव था। अगर वह वायलट ज्वेल का इस्तेमाल न करके बलपूर्वक प्रहार करता तो शायद वह ब्लैकलोड्स गार्ड को तोड़ पाता या ओल्ड मैन युआन की दिव्य शक्ति को पूरी तरह से खत्म करके उसे मार डालता। लेकिन निंग को ओल्ड मैन युआन से बहुत ज्यादा नफरत थी। वह इंतजार करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली हथियार निकाल लिया। एक आधा चरण विश्वदेव शरीर, एक सर्वोच्च तलवार कला, स्टार साइजिंग हैंड और वायलट ज्वेल, एक हथियार जो एक दाव हथियार के बराबर था। निंग की शक्ति पहले ही विश्व देवता की शक्ति की दहलीज को पार कर चुकी थी। पुस्तक 23 अध्याय 33 पर्दा कॉल। तलवार। जब बूढ़े युआन ने जी निंग को तलवार निकालते देखा तो उसने दांत पीस लिए। मेरा काला कमल अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ है। ये तलवारों और कृपाणों के लिए एकदम सही है। धमाका। सफेद वस्त्रधारी जी निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनका शरीर तेजी से बढ़ता हुआ 30,000 किलोमीटर ऊंचा हो गया, जो काले कमल के आकार के बराबर था। फिर उन्होंने उतनी ही विशाल बैंगनी रत्न को ऊपर उठाया। तुम मेरे लिए टूट पड़ोगी। निंग ने वायलट ज्वेल को ऊपर उठाया और उसमें दिव्य शक्ति की एक प्रचंड धारा भर दी जो तलवार के सार से होकर गुजरी और उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। विशाल निंग ने वायलट ज्वेल को हवा में ऊंचा उठाया, फिर अपने सामने खड़े काले कमल की ओर तेजी से वार किया। इस वार में समाया क्रोध उसे उसके पिछले किसी भी वार से भी ज्यादा क्रूर बना रहा था। वह अपनी सभी 6 भुजाओं का उपयोग करके भी मेरी सुरक्षा को भेद नहीं पाया। अब सिर्फ एक तलवार से। बूढ़े युआन ने अपने ब्लैकलोड्स गार्ड पर मजबूत नियंत्रण पाते हुए ठंडी मुस्कान दी, लेकिन फिर उसकी ठंडी मुस्कान कठोर हो गई। बूम बूम बूम, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग टूट पड़ा हो। जैसे ही प्रहार काले कमल के फूलों पर लगा, उसके प्रभाव से फूल पूरी तरह से मुरझा गए। अनगिनत कमल की पंखुड़ियां तुरंत टूट गईं, जिससे पूरा काला कमल टूटने लगा। एक दाव हथियार। निंग ने वायलट ज्वेल से वार किया तो बूढ़ा युआन देखता रह गया। क्या ये दाव हथियार है? ये दाव हथियार ही होगा, वरना यह इतना शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। जादुई हथियारों की कई श्रेणियां थीं। अराजकता हथियारों से ऊपर दाव हथियारों का क्षेत्र था। आमतौर पर दाव हथियार केवल विश्व देवताओं और अराजकता अमरों द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते थे। किसी बड़े देवता या पैतृक अमर के लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव था। एक कमजोर व्यक्ति दाव हथियार को ज्यादा देर तक अपने हाथों में नहीं रख पाता। और सच तो ये है कि जी निंग भी उतना शक्तिशाली नहीं था। इससे पहले जब उसने इसे अपनी सच्ची ईश्वर शक्ति से भरा था, तब भी यह इतना कमजोर था कि उसके प्रहार विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थे। विदस्पाइक या ओल्ड मैन युआन जैसे अनुभवी लोगों को भी यह संदेह नहीं था कि उसका हथियार एक दाव हथियार है। अब जबकि उसकी दिव्य शक्ति नाटकीय रूप से अधिक प्रबल हो गई थी, उसके हथियार की शक्ति भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। उदाहरण के लिए त्रियूल तलवारें या अमरवध तलवारें शक्ति में कैओस हथियारों से बमुश्किल आगे निकली। उन्हें लगभग दाव हथियारों के स्तर तक पहुंचने वाला माना जा सकता था। हालांकि उनकी तुलना केवल सबसे कमजोर दाव हथियारों से ही की जा सकती थी। उनमें और सच्चे दाव हथियारों के बीच अभी भी एक स्पष्ट अंतर था। अब जबकि निंग एक अर्धचरणीय विश्व देवता बन गया था, उसकी दिव्य शक्ति तलवार के मूल सार से जुड़ने और उसे सक्रिय करने में सक्षम थी, जिससे वह अपनी असली शक्ति प्रकट कर सके। सामान्यतः केवल सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ देवता और अमर पितृपुरुष ही दाव अस्त्र धारण करने का स्वप्न भी देख सकते हैं। वे ऐसे अस्त्र को धारण करने के अधिकार के लिए भयंकर युद्ध करेंगे और केवल उनमें से सबसे शक्तिशाली ही ऐसा कर पाएगा। दाव हथियार के बिना निंग को ज्यादा से ज्यादा एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता माना जाएगा और वह भगवान दानव हृदय से बस थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि वे फिर भी शक्ति के समान सामान्य स्तर के होंगे। इस दाव हथियार के साथ वह सचमुच विश्वदेव की दहलीज तक पहुंच गया था। मर जाओ। निंग द्वारा काले कमलों को तोड़ने के बाद वह अपने सामान्य आकार और आकृति में वापस आ गया और एक काले बिजली के सांप में बदल गया जो बूढ़े आदमी युआन की ओर बढ़ रहा था। तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा दाव हथियार मेरा हो जाएगा। बूढ़े युआन की आंखों में लालच की झलक थी। अब पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मेरा एक ही विकल्प है कि मैं आखिरी वार में अपनी हृदय शक्ति का इस्तेमाल करूं। अंत्युत के दौरान उसने निंग पर हमला करने के लिए अपने हृदय बल का उपयोग करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने पिछले घात प्रयास के दौरान पाया था कि जी निंग की आत्मा रक्षा तकनीक बेहद जबरदस्त थी। उसे जी निंग के खिलाफ हार्ट फोर्स का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दैवीय शक्ति का इस्तेमाल। उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी और दाव अस्त्र की बदौलत जी निंग मुश्किल से विश्व देवता की शक्ति की दहलीज तक पहुंच पाया था।
बूढ़े युआन का एकमात्र निशाना, उसका आखिरी निशाना, एक आखिरी हमले में हार्ट फोर्स का इस्तेमाल करना था। मर जाओ। निंग हाथ में वायलेट ज्वेल लिए उसकी ओर दौड़ी। बूढ़ा युआन वहां कमल की मुद्रा में बैठा था और निंग को रोकने के लिए अपनी 6 भुजाओं से वार कर रहा था। हम्फ। निंग ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया। धमाका। बूढ़ा युआन पीछे की ओर उड़कर गिरा। उसके हाथ दर्द कर रहे थे और फटने लगे थे। वह खुद को इस सदमे से बचा नहीं सका। हाथ में इस दाव हथियार के साथ कम से कम आक्रामक शक्ति में जी निंग एक विश्व देवता जितना शक्तिशाली है। मेरा शरीर किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक खजाने के बराबर है, लेकिन ये टूटने के कगार पर है। एक सच्चा विश्व देवता किसी भी उच्च श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होगा, और जी निंग पहले से ही ऐसे खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। बूढ़े युआन ने निंग के बार बार के हमलों को रोकने के लिए अपनी हथेलियों का इस्तेमाल किया। हालांकि हर बार वह पीछे की ओर उड़ जाता, फिर भी उसकी सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत बनी रही। निंग बूढ़े युआन को घूर रहा था क्योंकि वह बार बार वार कर रहा था। उसकी 6 भुजाएं धुंधली सी हिल रही थीं। उसे इस आदमी को मारने की पहले से कहीं ज्यादा इच्छा हो रही थी, और तीनों लोगों के सभी जीवों का भविष्य उसके कंधों पर था। निंग पहले से कहीं ज्यादा शांत और शांत महसूस कर रहा था। हाल के वर्षों में उसने विश्व देवता नॉर्थवेस्ट द्वारा छोड़े गए 98 पत्थर के तलवार स्तंभों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह नामहीन तलवार कला में कभी निपुणता हासिल नहीं कर पाया था। हालांकि जैसे ही उसने बूढ़े युआन की 6 मायावी भुजाओं को देखा, निंग के दिमाग में अचानक एक रोशनी कौंधी। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था, मानो आसपास का शून्य उसके अपने ही दायरे का हिस्सा बन गया हो, मानो शून्य खुद तलवारबाजी से लबालब भर गया हो, मानो अनगिनत तलवारें उसके साथ गूंज रही हों और खुशी से पुकार रही हों। यह मेरी दुनिया है। उसे पूर्ण और चरम नियंत्रण का एहसास हुआ। इस क्षण निंग को अचानक नामहीन तलवार कला की पहली मुद्रा हाथस्वॉर्ड मुद्रा का असली मतलब समझ में आ गया। हाथस्वॉर्ड रोक। इसका उद्देश्य उसकी तलवार को और मजबूत बनाना नहीं था। इसका उद्देश्य उसकी तलवार को तेज बनाना नहीं था। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि इससे निंग के तलवार के वार किसी भी तरह से बेहतर नहीं होंगे, लेकिन असल में हाथस्वॉर्ड मुद्रा का असली मतलब तलवार का सही इस्तेमाल और नियंत्रण समझने में निहित था। इसने तलवार चलाने वाले को अपनी तलवार का सच्चा स्वामी बनना सिखाया, जिससे वह हर वार में सही मात्रा में शक्ति का प्रयोग कर सके। इसने जरूरत पड़ने पर फुर्तीला होना, जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से वार करना और जरूरत पड़ने पर रोकना सिखाया। यह नियंत्रण की एक ऐसी भावना थी जो किसी व्यक्ति के पास तभी आती थी जब वह तलवार के बारे में गहन अंतर्दृष्टि के स्तर तक पहुंच जाता था। हाथस्वॉर्ड क्षेत्र। निंग ने बूढ़े युआन की 6 भ्रामक हथेलियों को देखा, फिर शून्य के माध्यम से आगे बढ़ा और अपनी तलवार से वार किया। वार। तलवार ने एक हथेली को अलग कर दिया, जिससे बाकी 5 हथेलियों की गति में एक छेद हो गया। पहले निंग इतनी छोटी सी भी खामी को कभी नजरअंदाज नहीं कर पाता, लेकिन अब उसके आसपास के शून्य पर उसका एक तरह का पूर्ण नियंत्रण था, जिससे किसी भी खामी का उसकी नजर से बच पाना लगभग नामुमकिन था। स्विश, स्विश, स्विश। उसने लगातार 3 तलवारों से वार किया। बूढ़े युआन को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि निंग की तलवार की रोशनी उसकी 6 अवरोधक भुजाओं को भेदती हुई सीधे उसके शरीर की ओर बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी युआन अविश्वास में था। यहाँ तक कि एक साधारण एल्डर गॉड, जिसने नामहीन तलवार कला की पहली मुद्रा हाथस्वॉर्ड मुद्रा में महारत हासिल कर ली हो, युद्ध में एक सर्वोच्च एल्डर गॉड के बराबर हो जाएगा। यह मुद्रा तलवार पर एक खास स्तर की महारत का प्रतिनिधित्व करती थी। जाना आसन विनाश को देखते हुए बूढ़े युआन ने तलवार के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। सच तो ये था कि चाहकर भी उसके पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था, और इसलिए वह बस जी निंग की आंखों में देखता रहा। फुश। शक्ति की एक लहर तुरंत निंग की ओर बढ़ी और उस पर हमला कर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई धूसर बीज अचानक निंग के शरीर में घुस गया हो और उसकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रहा हो। इस धूसर मानसिक बीज ने निंग को खतरे का एक धुंधला सा एहसास कराया। धमाका। हार्टफोर्स सोल लॉक। अर्धचरणीय विश्वदेव बनने के बाद उसने जल्दी से अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाया और एक बार फिर विश्वदेव नॉर्थवेस्ट द्वारा प्रेषित हृदय बल आत्मा लॉक तकनीक से उसकी रक्षा की। ऐसा लग रहा था मानो भूरे बीज के सामने एक अतुलनीय रूप से मोटी स्टील की प्लेट प्रकट हो गई हो। भूरे बीज ने उसमें से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्टील की प्लेट से बार बार टकराने के बाद वह टूटने लगा। छुरा भोंकना। निंग की तलवार की रोशनी थोड़ी भी धीमी नहीं हुई और वह सीधे बूढ़े युआन के माथे में घुस गई। ब्राइट मून तलवार कला रक्त ड्रॉप रोक। यह निंग का सबसे तेज और सबसे भेदक हमला था। बूढ़े युआन की सुरक्षात्मक दिव्य शक्ति इस प्रहार को रोक नहीं पाए। उसका माथा सीधा आर पार हो गया और अंततः उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई। जैसे ही वायलेट ज्वेल ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, बूढ़े युआन की सच्ची आत्मा पूरी तरह से कुचलकर नष्ट हो गई। बूढ़ा आदमी युआन मर गया था। शून्य पूरी तरह से शांत था। बूढ़े युआन का शरीर कमल मुद्रा में बैठा रहा और जी निंग उसके सामने खड़ी थी, उसके माथे में घुसी हुई तलवार पकड़े हुए। बूढ़े युआन का जीवन आभामंडल पूरी तरह से लुप्त हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर आक्रोश और इस परिणाम को स्वीकार करने की अनिच्छा के भाव थे। जाहिर है निंग ने उसके दिल को जोर से दबाने की आखिरी कोशिश को भी आसानी से नाकाम कर दिया था। इससे उसे काफी नाराजगी महसूस हुई। यह नजारा देखकर राक्षसों के स्वामी की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से मन ही मन बुदबुदाया, एववुड, हम जीत गए। तीनों लोग जीत गए। नोवा एलायंस की ओर से
कुलपति सुभूति, बुद्ध मैत्रेय, सन वुकोंग, ज़ेड क्वाड्रोन, खुआफू और अन्य प्रमुख शक्तियां भी घूर रही थीं। उन्हें डर था कि कहीं वे कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं। मर गया, बूढ़ा युआन आखिरकार मर गया। दाओवादी ज़ेड क्वाड्रोन ने खुद से बुदबुदाया, गुरु, तीनों लोगों को बचा लिया गया है। ये बच गया, हम जीत गए, हम जीत गए। सुन वुकोंग ने धीरे से कहा, मेरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों, हम जीत गए, जानते हो, हम जीत गए। कई प्रमुख शक्तियां आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सकीं। वे जीत गए थे। 3 लोगों की जीत हुई थी। यहाँ तक कि दूर के अवतार गॉडफ्रेंड विदस्पाइक की भी सांस फूल गई। जब उसने जी निंग को अपनी तलवार से बूढ़े युआन के माथे को भेदते देखा तो उसने बूढ़े युआन की जीवन आभा के पूरी तरह से गायब होने का इंतजार किया। फिर खुद से बुदबुदाया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 दिव्य सेनापतियों का माइंड लॉर्ड इस अराजकता की दुनिया के एक स्थानीय गंवार के हाथों मर जाएगा। ये गरीब सचमुच जीत गए। यह अविश्वसनीय है, सचमुच अविश्वसनीय। पुस्तक 23, अध्याय 34, धोखा। स्नेक। जी निंग ने बूढ़े युआन की लाश से वायलेट ज्वेल को बाहर निकाला। उसका शरीर किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर था। उसे नष्ट करना कोई आसान काम नहीं था। सफल होने के लिए निंग को पूरी ताकत से कई बार हमला करना होगा। फिर भी निंग वास्तव में ऐसा करने की जहमत नहीं उठा सकता था। वह बस अपने पंचतत्वों के हंडे से उस अजनबी बाहरी व्यक्ति के शरीर का नाश कर देगा जिसने उन सभी के विरुद्ध पाप किया था। निंग इस शरीर के पंचतत्वों का भी उपयोग नहीं करता था क्योंकि वह इसे गंदा समझता था। निंग को सचमुच बूढ़े युआन से बहुत ज्यादा नफरत थी क्योंकि उसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। निंग के कई पुराने दोस्त, उसके साथी प्रशिक्षु और यहाँ तक कि अधिपति भी उसकी वजह से मारे गए थे। ब्रह्मांड का सारा पानी भी उसकी नफरत को धोने के लिए काफी नहीं था। फुश फुश। दाओ पिता सुभूति, बुद्ध मैत्रेय, दाओवादी ज़ेड क्वाड्रोन, खुआफू और अन्य प्रमुख शक्तियां ऊपर से उड़ीं। सभी राक्षसों के स्वामी, दाओ पिता ब्लड्सवान और सीमलेस गेट की अन्य प्रमुख शक्तियां भी ऊपर से उड़ीं। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सुभूति ने बूढ़े युआन की लाश को घूरा, फिर धीमी आवाज में कहा, यह विदेशी बाहरी व्यक्ति अंततः मर गया। ये सबसे भयानक बाहरी व्यक्ति है जिसका मैंने कभी सामना किया है। सभी राक्षसों के स्वामी ने भी आह भरी। तीनों लोगों का क्लेश अंततः समाप्त हो गया है। बुद्ध अमिताभ की आंखों में दुख और पीड़ा के भाव थे। अचानक दूर से एक आवाज गूंजी, जश्न मनाने में इतनी जल्दी मत करो। बूढ़े युआन की लाश के आसपास मौजूद सभी प्रमुख शक्तियां मुड़कर देखने लगीं। उन्होंने दूर से गॉडफ्रेंड विदस्पाइक को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक, सभी राक्षसों के स्वामी ने भौहें चढ़ाईं। नहीं, ये तो बस उसका अवतार है। निंग और अन्य लोग भी यह बता सकते थे कि यह केवल विदस्पाइक का अवतार था। विदस्पाइक, तुम्हारा क्या मतलब है? सभी राक्षसों के स्वामी ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम कोई साजिश रच रहे हो? जी निंग की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक के अवतार ने निंग की ओर देखा, फिर हंसा। तलवार अमर डार्कनॉर्थ निश्चित रूप से बड़े देवताओं और पैतृक अमरों के बीच शक्ति के शिखर पर है। मैं उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्लेश अभी खत्म नहीं हुआ है? निंग ने भी भौहें चढ़ाईं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा, जश्न मनाने में इतनी जल्दी मत करो। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक का अवतार, सच कहूँ तो आप सभी को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे आप स्थानीय लोगों के लिए सचमुच सहानुभूति है क्योंकि मैंने आप सभी को अपने त्रिलोकों की रक्षा के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते देखा है। जहाँ तक माइंड लॉर्ड की बात है तो मैं उसे सचमुच नापसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूँ। माइंड लॉर्ड। निंग और अन्य लोग हैरान होकर सुन रहे थे। बूढ़े युआन की पृष्ठभूमि असाधारण थी। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक के अवतार ने कहा, वह देव सम्राट ब्लैकलोड्स के 9 दिव्य सेनापतियों में से एक हैं, जिनका नाम पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में श्रद्धा से लिया जाता है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स एक विश्व देवता हैं, जबकि उनके 9 दिव्य सेनापति उनके 9 सबसे विश्वसनीय अधीनस्थ हैं, जिनमें से प्रत्येक एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता या पूर्वज अमर हैं। उनमें से प्रत्येक भगवान डेमनहार्ट से भी अधिक शक्तिशाली है, जबकि बूढ़ा युआन उन 9 में से माइंड लॉर्ड था। ये सुनकर निंग और अन्य लोग नाराज हो गए। बैडलैंड्स क्षेत्र, यह वह क्षेत्र था जो त्रिलोक के सबसे निकट था। एक बार जब कोई त्रिलोक से बाहर जाने वाले उस स्थानिक भंवर से गुजरता तो वह बैडलैंड्स एवरवल्ट के नियंत्रण वाले विशाल क्षेत्र में पहुंच जाता, जिसे बैडलैंड्स क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। निंग ने कहा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अब वह मर चुका है। नहीं, गॉडफ्रेंड विदस्पाइक ने अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ केवल 3 लोगों के युग में पहुंचा था, जबकि माइंड लॉर्ड यहाँ आदिम युग में आया था। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैं बैडलैंड्स क्षेत्र में था तो मैंने माइंड लॉर्ड को एक बार दूर से देखा था। आपने 3 रियल्म्स युग के दौरान बैडलैंड्स क्षेत्र में माइंड लॉर्ड को देखा था? जी निंग और बाकी सभी के चेहरे बदल गए। बूढ़ा आदमी युआन आदिम युग के दौरान आया था। 3 रियल्म्स युग के दौरान माइंड लॉर्ड बैडलैंड्स क्षेत्र में कैसे मौजूद हो सकता था? ठीक है, गॉडफ्रेंड विदस्पाइक ने सिर हिलाया। जैसा कि आप शायद अब तक अंदाजा लगा ही चुके होंगे, माइंड लॉर्ड एक साधारण मनुष्य से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे सत्ता में आया। उसका एक प्राइमल ट्विन है। उसका असली शरीर इस पूरे समय गॉड सम्राट ब्लैकलोड्स का अनुसरण और सेवा करता रहा है, जबकि उसका प्राइमल ट्विन आमतौर पर वह शरीर रहा है जिसका इस्तेमाल उसने युद्ध लड़ने के लिए किया था। मेरा अनुमान है कि यहाँ जो वह मरा वह उसका प्राइमल ट्विन ही था। क्या उसका शरीर अभी भी असली है? अरे, तीनों लोगों की प्रमुख शक्तियाँ क्रोधित हो गईं। लेकिन ऐसा क्यों है कि उसके सभी आत्मादास भी मर गए? निंग ने शून्य में तैरती हुई प्रमुख शक्तियों की लाशों की ओर इशारा किया।
जैसे ही ओल्ड मैन युआन की मृत्यु हुई, उसके सभी आत्मादास भी चुपचाप चले गए। अगर उसका एक सच्चा शरीर है तो उसके सच्चे शरीर और उसके प्राइमल ट्विन में एक ही आत्मा होनी चाहिए। दोनों उसके आत्मादासों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। जब उसका प्राइमल ट्विन मर जाता है तो आत्मादास जीवित रहने चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। गॉडफाइंड विद स्पाइक के अवतार ने आह भरी। तर्कसंगत रूप से कहें तो मरने के तुरंत बाद उसे अपने आत्मिक दासों को तुम पर हमला करने का आदेश देना चाहिए था, और चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय जब वह मरा तो उसने अपने सभी आत्मदासों को भी मरने की इच्छा से मरवा दिया। गॉडफाइंड विद स्पाइक का अवतार मुस्कुराया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि उसका असली शरीर अभी भी मौजूद है। वह नहीं चाहता था कि हम जानें। तीनों लोगों की प्रमुख शक्तियां समझने लगीं। गॉडफाइंड विद स्पाइक के अवतार ने निंग की ओर देखा, फिर आह भरी। तलवार अमर डार्कनॉर्थ, तुमने माइंड लॉर्ड को डराना शुरू कर दिया है। डर? निंग ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, तुम उसे डराने लगे हो। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने आगे कहा, बूढ़े युआन की वजह से तीनों लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब यहाँ उसे चीर फाड़ने, उसका मांस खाने और उसका खून पीने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार होगे। अगर तुम सबको पता होता कि उसका असली शरीर वहाँ है तो पूरी संभावना है कि तुम उससे बदला लेने के लिए बैडलैंड्स क्षेत्र में निकल पड़ोगे। तुम सब बस इसी एक अराजकता की दुनिया में रहे हो, तुम्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं, और फिर भी तुम सब इतनी शक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहे हो। ये तुम्हारे लिए और भी सच है। तलवार अमर डार्कनॉर्थ, तुम पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो और तुम्हारी तलवारबाजी विशेष रूप से भयानक है। बहुत कम ज्येष्ठ देवता या पैतृक अमर देवता तुम्हारे बराबर होंगे। वास्तव में माइंड लॉर्ड का असली शरीर भी तुम्हारे बराबर नहीं होगा, और तुमने केवल 1000 साल से थोड़ा ज्यादा समय तक प्रशिक्षण लिया है। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए ये पूरी तरह संभव है कि तुम एक विश्व देवता बन जाओ। अगर तुम भविष्य में बदला लेने के लिए उसे ढूंढो तो बताओ, क्या माइंड लॉर्ड चिंतित नहीं होगा? क्या वह इस संभावना से भयभीत नहीं होगा? गॉडफाइंड विद स्पाइक का अवतार मुस्कुराया। अगर तुम हमेशा अपनी वर्तमान शक्ति पर ही बने रहो तो भी उसे चिंता नहीं होगी। आखिरकार वह देव सम्राट ब्लैकलोड्स द्वारा संरक्षित है, लेकिन तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। वह डरे बिना नहीं रह सकता, और इसलिए अपनी मृत्यु के समय उसने अपने सभी आत्मादासों की आत्माओं को बुझा दिया और सचमुच मारे जाने का दिखावा किया। ये सब तुम्हें धोखा देने के लिए था। निंग ने सिर हिलाया। बात तो सही थी। अगर बूढ़े युआन ने अपने आत्मदासों को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया होता तो भी निंग आसानी से उन सबको खत्म कर सकता था। बेहतर होगा कि उनका इस्तेमाल निंग को धोखा देने के लिए किया जाए। आहा, खैर, मैं जो कुछ भी कहने आया था कह चुका। गॉडफाइंड विद स्पाइक का अवतार मुस्कुराया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आहा, माइंड लॉर्ड जैसे महान लोगों ने हमेशा हम जैसे तुच्छ लोगों को नीचा दिखाया है। मुझे खुशी है कि मैं उनके लिए चीजें बिगाड़ पाया। हंसते हुए उसका अवतार धीरे धीरे लुप्त हो गया और गायब हो गया। बहुत दूर 3 लोगों के बिल्कुल अंत में यहाँ शून्य में एक गहरा सुनहरा महल मंडरा रहा था। महल के अंदर माइंड लॉर्ड हम्फ, तुम पूरी तरह से अलग होना चाहते थे और भविष्य में किसी भी परेशानी से बचना चाहते थे। तुम्हारे लिए अफसोस की बात है कि मैंने वो मुसीबत खड़ी कर दी जिससे तुम बचना चाहते थे। गॉडफाइंड विद स्पाइक ठंडी हंसी हंसा। बूढ़े युआन ने वाकई कमाल का प्रदर्शन किया था। जी निंग और बाकियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बूढ़े युआन का त्रिलोक के बाहर भी एक असली शरीर है। उसकी असली पहचान तो दूर की बात है, उनके लिए उससे बदला लेना वाकई मुश्किल होता। लेकिन अब गॉडफाइंड विद स्पाइक ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मास्टर, क्या आपने अभी कहा कि जी निंग ने माइंड लॉर्ड को मार डाला? सेबर चौंक गया। क्या जी निंग वाकई इतनी शक्तिशाली है? वह सचमुच है। गॉडफाइंड विद स्पाइक को उस आखिरी मुकाबले की याद आई जब जी निंग की भयानक तलवारबाजी ने आसानी से ओल्ड मैन युआन की हथेलियों को भेद दिया था। हाथस्वॉर्ड मुद्रा की शक्ति ने गॉडफाइंड को सचमुच डरा दिया था। हाथस्वॉर्ड मुद्रा एक तकनीकी मुद्रा थी। जी निंग अब एक अर्धचरणीय विश्व देवता थे और उनका शरीर अविश्वसनीय शक्ति से भरा हुआ था। एक अविश्वसनीय तकनीक अविश्वसनीय शक्ति से मेल खाती हुई, और साथ ही एक दाव हथियार भी। मैंने अब तक जितने भी बड़े देवताओं और पैतृक अमरों को देखा है उनमें से वह शीर्ष 3 में शुमार हो सकता है। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने धीरे से आह भरी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने देखा था कि जी निंग की अंतिम तलवारबाजी कितनी भयानक और शानदार थी। अगर जी निंग केवल शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं और अपने दाव हथियार पर निर्भर होता तो वह एक बलवान क्रूर से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन हाथस्वॉर्ड मुद्रा ने उसे सचमुच अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने की अनुमति दी थी। वह इतना शक्तिशाली है। सेबर अब सचमुच हैरान था। क्या ये मजाक था? गॉडफाइंड विद स्पाइक तो सदियों से जिंदा था और उसने माइंड लॉर्ड के स्तर के 100 से ज्यादा लोगों को देखा था। इतना सब होने के बावजूद उसने ये दावा करने की हिम्मत कैसे की कि जी निंग टॉप 3 में आ सकती है? चलो चलें। इतनी शक्तिशाली 2 शख्सियतों को मौत से लड़ते देखना, ये पूरी यात्रा सार्थक थी। गॉडफाइंड विद स्पाइक के मन में अब तीनों लोगों के लिए कोई और योजना नहीं बची थी। उसका गहरा सुनहरा महल शून्य से बाहर निकल आया, अंतहीन आदिम अराजकता में प्रवेश कर गया और एक बार फिर उसमें अपनी बहती यात्रा शुरू कर दी। गॉडफाइंड विद स्पाइक की बातें सुनने के बाद निंग को लगा कि उस आदमी ने उन्हें सच बताया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बूढ़े युआन ने एक बार विद स्पाइक से कहा था,
विदस्पाइक, क्या तुम्हें अब भी वह काला कमल याद है? जब विदस्पाइक ने ये शब्द सुने तो वह इतना डर गया कि तुरंत भाग गया। बूढ़े युआन ने जिस काले कमल की गुप्त विद्या का इस्तेमाल किया था वह भी वाकई कमाल की थी। बूढ़े युआन, माइंड लॉर्ड, निंग के सीने में एक बार फिर हत्या का इरादा जाग उठा। वह अंततः अंतहीन आदिम अराजकता में उतरने वाला था। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि बूढ़ा युआन ही माइंड लॉर्ड है। निंग का अनुमान था कि ऐसा होने की कम से कम 80% संभावना थी। बैडलैंड्स क्षेत्र में जाने के बाद निंग शायद जल्दी से पुष्टि कर पाएगा कि ऐसा है या नहीं। उस काले कमल जैसी शक्तिशाली तकनीक काफी प्रसिद्ध होनी ही चाहिए थी। इसे किसी को भी सीखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। डार्क नॉर्थ, क्या सीमलेस गेट एक बार फिर तीनों लोकों में शामिल हो सकता है? सभी राक्षसों के स्वामी अचानक बोले। पुस्तक 23, अध्याय 35, नए 3 क्षेत्र। नुवा गठबंधन की सभी प्रमुख शक्तियों के चेहरे थोड़े बदल गए। सुहबुती, मैत्रेय, जैड कॉल्ड्रॉन, कुआफू, सुन वुकोंग और बाकी सभी जवाब देने से पहले हिचकिचाए। वे मना करना चाहते थे, लेकिन अभी दोनों गठबंधनों ने मिलकर ओल्ड मैन युआन को हराने की कोशिश की थी। रक्षक एववुड तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर को विस्फोट करके अपनी जान देने तक की हद तक जा पहुंचा था। नुवा गठबंधन की कई प्रमुख शक्तियां एववुड के बहुत करीब थीं। सुभूति और पहले ही दिवंगत हो चुके तथागत और 3 पवित्रताएं, ये सभी रक्षक एववुड के बहुत अच्छे मित्र थे। रक्षक एववुड के निधन के तुरंत बाद उनके द्वारा तीनों लोगों के लिए सीमलेस गेट को निष्कासित करना वास्तव में बहुत उचित नहीं था, लेकिन हालांकि उन्हें पूरा भरोसा था कि सभी राक्षसों का स्वामी युद्ध प्रेमी नहीं है, फिर भी कौन कह सकता था कि भविष्य में क्या होगा। जब भविष्य में सीमलेस गेट नए अधिपतियों को जन्म देगा तो कौन कह सकता था कि क्या होगा। अगर सीमलेस गेट को तीनों लोकों में रहने दिया गया तो वे मुसीबत का एक संभावित स्रोत बने रहेंगे। ये पूरी तरह संभव था कि भविष्य में एक नया युद्ध फिर से छिड़ जाए। डार्क नॉर्थ, तुम क्या सोचते हो? बुद्ध मैत्रेय बोले, जिससे वहां उपस्थित सभी प्रमुख शक्तियां जी निंग की ओर देखने लगीं। जी निंग अब निस्संदेह तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। अब उसके पास बाकी सभी पर हावी होने की शक्ति थी, ठीक उसी तरह जैसे उससे पहले मानुवा के पास थी। इसका मतलब था कि अब उसके शब्दों का पहले से कहीं ज्यादा महत्व था। वे तीनों लोकों में पुनः शामिल हो सकते हैं। निंग ने सिर हिलाया। क्या? सुभूति और अन्य लोग आश्चर्य से निंग की ओर देखने लगे। सभी राक्षसों के स्वामी और अन्य सभी हैरान और अति प्रसन्न थे। सभी राक्षसों के स्वामी के लिए आदिकालीन अराजकता के खतरों से गुजरना एक बात थी, लेकिन अन्य प्रमुख शक्तियां और सीमलेस गेट के एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता बहुत कमजोर थे। तीनों लोकों में जीवन कहीं बेहतर होता, लेकिन आप सभी को जीवन भर की शपथ लेनी होगी। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक जेड ग्लोब निकला। एक आजीवन शपथ। दोनों पक्षों की प्रमुख शक्तियां निंग के हाथों में जेड ग्लोब की ओर देख रही थीं। क्या ये शपथ पत्थर है? सभी राक्षसों का स्वामी चौंक गया। हाँ, जी निंग ने सिर हिलाया। तो आज तीनों लोगों के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सभी राक्षसों का स्वामी हंसा। विशाल आदिकालीन अराजकता के विभिन्न संगठन इतने एकजुट क्यों रह पाए? ये जीवनदायी शपथों के कारण ही संभव हुआ। आखिरकार सबसे मजबूत विश्वास और वचन भी समय के साथ धीरे धीरे क्षीण हो सकते हैं। केवल जीवनदायी शपथों की बाध्यकारी शक्ति ही वास्तव में शाश्वत थी। वहीं शून्य में बूढ़े युआन की लाश के सामने दोनों गठबंधनों की प्रमुख शक्तियों ने बैठकर 3 लोगों की शपथ ली। जब सभी प्रमुख शक्तियों ने अपनी जीवन पर्यंत शपथ ले ली तो दोनों गठबंधनों के बीच का माहौल तुरंत ही मैत्रीपूर्ण हो गया। जी निंग, सुभूति ने शून्य में तैर रही प्रमुख शक्तियों की लाशों की ओर इशारा किया। हम उनकी लाशों को यूं ही तैरते नहीं रहने दे सकते। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है पवित्र ज्वाला। सुभूति ने अपना सिर घुमाकर पिता पवित्र ज्वाला की ओर देखा। आइए हम उनका अंतिम संस्कार करें और उन्हें उनके अंतिम विश्राम के लिए भेज दें, ताकि फिर कभी उन्हें परेशान न किया जाए। हे राक्षस, तुम क्या कहते हो? सहमत? सभी राक्षसों के स्वामी ने धीरे से सिर हिलाया। आमतौर पर प्रमुख शक्तियों के शवों को दफनाया नहीं जाता। चिंता ये थी कि कुछ लोग उनकी कब्रों को लूट सकते हैं या शायद उनकी लाशों को खजानों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब तीनों लोगों ने राहु नामक एक बाहरी व्यक्ति का वध किया तो उन्होंने उसकी लाश का इस्तेमाल राहु धनुष जैसे कई अलग अलग खजानों को बनाने के लिए किया था। डाउ फादर होली फ्लेम ने सिर हिलाया, फिर उंगली हिलाई। वूश! अचानक उसकी उंगली से एक चमकदार पवित्र श्वेत ज्वाला निकली। यह वही पवित्र ज्वाला थी जिसे दाउ फादर होली फ्लेम ने गढ़ा था। एक ऐसी ज्वाला जो उस समाधि सत्याग्नि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल किया था। ये स्वर्ण सौर अग्नि, ज़ूरो गॉडफायर या अनंत किंडल अग्नि जैसी ज्वालाओं से कुछ कमजोर जरूर थी, लेकिन चूंकि ये शव उच्च श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों जितने मजबूत नहीं थे, इसलिए उनकी पवित्र ज्वाला ही उन्हें भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। अमर और दुष्ट देवताओं की लाशें उस प्राचीन पवित्र श्वेत अग्नि से धधकने लगीं। जी निंग, सुभूति, ऑलफाइंड और बाकी सब चुपचाप देख रहे थे। उनके दिल दुख से भरे हुए थे। उनके बहुत से दोस्त और भाई इस दिन मर गए थे। जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है, सुभूति ने धीरे से कहा। हालांकि वे मर चुके हैं, लेकिन तीनों लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। मानव जाति के 3 अधिपति, सुइरेन, फूक्सी और शेनोंग। सभी राक्षसों के स्वामी ने सिर हिलाया। तथागत, 3 पवित्रताएं, एववुड, जुएमिंग, गोंगोंग, डेविलहैंड, वे किंवदंतियां बन जाएंगे। मनुष्य, बौद्ध, ताओवादी, निर्बाध द्वार, दुनिया के अनगिनत जीव जंतु,
आने वाली पीढ़ियों तक उनके बारे में गाते रहेंगे। निंग ने भी धीरे से सिर हिलाया। वे पूर्वज थे जिन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि उनका ये संसार जीवित रहेगा और समृद्ध होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मानव जाति के भविष्य में क्या छिपा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तीनों लोग अंततः ढह जाएंगे और एक नई अराजकता की दुनिया को जन्म देंगे। अराजकता के सैकड़ों चक्र बीत सकते हैं, लेकिन जब तक मानव जाति का अस्तित्व बना रहेगा, वह उन 3 प्राचीन शासकों को हमेशा याद रखेगी जिन्होंने शुरुआती सबसे कमजोर दिनों में उनकी रक्षा की थी और उनका मार्गदर्शन किया था। हालांकि वे मर चुके हैं, फिर भी वे हमेशा जीवित रहेंगे। जी निंग, जिसने सचमुच उन सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, उसे दूसरों से भी ज्यादा दुख हुआ। अगर भविष्य में, अगर 100 अराजकता चक्रों के बाद, 1000 अराजकता चक्रों के बाद, या उससे भी ज्यादा समय के बाद, अगर मैं साधकों के लिए संभव शक्ति के वास्तविक शिखर तक पहुंच सकूं और मारे गए सभी लोगों को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो सकूं, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि हम सब एक बार फिर एक साथ बैठकर शराब पी सकेंगे। निंग मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। अपनी जीवन रक्त की शपथ के कारण उसे वास्तविक महल जाना पड़ा, लेकिन अगर यह शपथ के लिए न भी होता तो भी वह वहां से निकलकर और दूर किसी लोक में जाना चाहता। शायद एक दिन उसे कोई ऐसी तकनीक मिल जाए जिससे किसी बुझी हुई सच्ची आत्मा को फिर से जिंदा किया जा सके। अगर वह ऐसा कर पाता तो उसे जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रहता। वह उन सभी मरे हुओं को वापस ला पाता। लेकिन निंग अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए ऐसी अद्भुत तकनीक ढूंढना और उसे इस्तेमाल करने में सक्षम होना कितना मुश्किल होगा। हालांकि उसने मन बना लिया था, चाहे कितना भी समय लगे या कितनी भी मुश्किल हो, वह इस रास्ते पर चलता रहेगा। इस महायुद्ध के कारण त्रिलोकों ने अपनी कई प्रमुख शक्तियों, स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमर प्राणियों को खो दिया था। उनका जीवन तत्व नाटकीय रूप से कमजोर हो गया था और यहाँ तक कि दिव्य न्यायालय भी युद्ध से चकनाचूर हो गया था। इसलिए जी निंग और अन्य प्रमुख शक्तियों ने मिलकर एक नया दिव्य दरबार बनाया था। उन्होंने पाताल लोक के राज्य की पुनर्स्थापना की थी। उन्होंने पुनर्जन्म के महान 6 मार्गों का पुनर्निर्माण किया था। पुनर्जन्म के 6 मार्गों के पुनर्निर्माण में जी निंग ने मुख्य शक्ति की भूमिका निभाई, जबकि सुभूति ने सहायक की भूमिका निभाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुनर्जन्म के 6 मार्गों में स्पेस टाइम की शक्ति शामिल थी। हालांकि जी निंग की दिव्य शक्ति तीनों लोकों में सबसे प्रबल और शुद्ध थी, फिर भी उसे सुभूति की सहायता की आवश्यकता थी। 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पुनर्जन्म के 6 मार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया गया, जिससे तीनों लोग पूरी तरह से सामान्य हो गए। आज से अमर साधकों को शिष्य चुनने में अत्यंत संयमित और सतर्क रहना होगा। दाव को आकस्मिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। इस युद्ध के परिणामस्वरूप दिव्य अमर, सच्चे अमर, स्वर्ग के देवता और अन्य साधकों का एक विशाल सागर नष्ट हो गया था। परिणामस्वरूप त्रिलोकों पर भार काफी कम हो गया था। हालांकि सभी जानते थे कि यदि त्रिलोक पहले की तरह तीव्र गति से अमर साधकों का उत्पादन करते रहे तो निकट भविष्य में कई नए स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर उत्पन्न होने की संभावना थी। इसलिए कुछ परिवर्तन करने आवश्यक थे। अमर साधना एक अधिक कठिन मार्ग बन गया, जो पहले से भी अधिक खतरों से भरा था। तीनों लोकों की प्रमुख शक्तियों के आदेश देने के बाद संपूर्ण तीनों लोकों में परिवर्तन शुरू हो गया। सभी अमर साधना विद्यालयों को पर्वत शिखरों पर स्थानांतरित कर दिया गया और अमर साधना कुलों और जनजातियों ने शायद ही कभी नए शिष्यों को प्रवेश दिया। अमर साधना के मार्ग पर चलना पहले की तुलना में 100 गुना अधिक कठिन होगा। किसी भी अमर विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती थी। महायुद्ध के बाद 300 वर्ष बीत गए। 3 क्षेत्र बदल गए हैं। दाववादी वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति एक सफेद वस्त्रधारी युवक के साथ खड़ा था। दोनों एक बादल के ऊपर खड़े होकर अपने सामने फैले विशाल संसार को निहार रहे थे। ताओवादी वेशधारी वृद्ध ने आह भरी। तीनों लोग समग्र रूप से अधिक शांतिपूर्ण हो गए हैं। अमर साधना अधिक कठिन हो गई है, जिसका अर्थ है कि नश्वर युद्धों और लड़ाइयों में भाग लेने वाले अमर साधक कम होते जा रहे हैं। अधिक से अधिक आप कभी कभार ही जिफू शिष्य को भाग लेते हुए देखेंगे। अब चूंकि अमर साधक इतने कम हैं, इसलिए संसाधनों और प्राकृतिक खजानों के लिए लड़ने वाले लोग भी बहुत कम हैं, जिससे साधकों के बीच संघर्ष पहले की तुलना में बहुत कम हो गए हैं। हाँ, जी निंग ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोगों में नया अध्याय शुरू हो गया हो। क्या तुम सचमुच तीनों लोगों को छोड़ने जा रहे हो? सुभूति ने निंग की ओर देखा। मुझे जाना होगा। निंग ने सिर हिलाया। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुभूति समझ गया कि निंग क्या इशारा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि निंग किसी मजबूरी में है। तो फिर तीनों लोगों का क्या? तुम्हारी बेटी का? निंग ने कहा, मैं आदिकालीन अराजकता में 3 लोगों के बहुत पास एक अमर संपत्ति स्थापित करूंगा। मेरा आदिम जुड़वां वहां स्थायी रूप से रहेगा और 3 लोगों की रक्षा करेगा। मेरा वास्तविक शरीर उस स्थानिक भंवर को पार करके बैडलैंड्स क्षेत्र की यात्रा करेगा। बाकी सब बातों को छोड़ दें तो माइंड लॉर्ड संभावित परेशानी का स्रोत बना हुआ है। अगर मुझे कभी उसे मारने का मौका मिला तो मैं उसे मार दूंगा। अच्छा, सुभूति के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। जी निंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आदिकालीन अराजकता से गुजरते हुए साहसिक कार्य करना बिल्कुल सामान्य बात थी। माँ नुवा एक ज्येष्ठ देव के रूप में जन्मी थी, इसलिए उनका कोई आदिम जुड़वां नहीं था। हालांकि जी निंग ने एक साधारण मनुष्य के रूप में शुरुआत की थी और धीरे धीरे शक्ति प्राप्त की। हालांकि वह जाने वाला था, वह केवल अपने वास्तविक शरीर को ही साहसिक कार्य पर भेजेगा। उसका आदिम जुड़वां पीछे रह जाएगा और त्रिलोकों से हार जाएगा।
सुभूति ने पूछा, आपके वास्तविक शरीर की तुलना में आपका प्राइमल ट्विन कितना मजबूत है? निंग ने कहा, मेरे प्राइमल ट्विन के साथ हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही हमें ओल्ड मैन युआन के स्तर पर अधिक आंकड़े मिलें। हालांकि उसका प्राइमल ट्विन उसके असली शरीर से थोड़ा कमजोर था, फिर भी वह एक प्रथम श्रेणी का पैतृक अमर था। हॉटस्पॉट स्टांस का इस्तेमाल करते समय उसमें एक सर्वोच्च वृद्ध देवता जैसी शक्ति थी। ठीक है, सुभूति ने अचानक नीचे देखा और मुस्कुराया। देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। निंग ने भी नीचे देखा, उसकी नज़र शून्य में गड़ी हुई थी। उसने देखा कि ब्राइट मून एक साधारण विद्वान को शरारती अंदाज में छेड़ रही थी और उसके साथ खेल रही थी। वह एक साधारण कुलीन कुल की युवती होने का नाटक कर रही थी और वह और उसकी दास दोनों उस साधारण विद्वान को छेड़ रही थीं। निंग हंसा। उसकी बेटी तीनों लोगों में आज़ादी से खुश और बेफिक्र होकर रह सकती थी। निंग संतुष्ट था। पहले उसकी बेटी को क्रिसेंट दुनिया में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था और अगर वे युद्ध हार जाते तो उसे आदिम अराजकता से जूझते हुए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। निंग सचमुच ऐसा होते नहीं देखना चाहता था। वह ठीक है, मैं बस यही चाहती हूँ। जी निंग मुस्कुराई।